अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्स बाय हाशिम ज़िया। भाई काफी सारे बच्चे जो इस वक्त एफएससी के अंदर बैठे हुए हैं या फिर ए लेवल्स के अंदर बैठे हुए हैं, खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करना क्यों जरूरी है उसके लिए ये वीडियो में डिजाइन कर रहा हूँ। वो तमाम बच्चे जो इस वक्त चाहे किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे किसी बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे वो एमडी कैट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नस्ट अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का टेस्ट कब परफॉर्म होता है, कब लिया जाता है और पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनके टेस्ट के अंदर वेटेज क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, इसके अलावा उनके टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, कितने परसेंट एफएससी का पोर्शन इंक्लूड होता है, कितने परसेंट एंटी टेस्ट का वेटेज काउंट किया जाता है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इन तमाम बातों को समझने वाले हैं। ये वीडियो आपने खुद भी गो थ्रू करनी है और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करनी है। मगर बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर पे करें, क्योंकि भाई ये तमाम चीजें बड़ी इफेक्ट करती हैं, बड़ी कॉस्टली होती हैं, इसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। बताने का मकसद ये है कि भाई मैं इस वीडियो को बहुत अरसे से तैयार करना चाह रहा था। काफी सारे बच्चों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे, सर 2026 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी डेडलाइंस एक तो आप डिफाइन करें, उनके टेस्ट का पैटर्न कैसा होता है, अगर हम इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग की पाकिस्तान में टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है जहां पे लाजमी तौर पे अप्लाई करना चाहिए, या फिर अगर हम बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी टॉप की बिजनेस यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो आईबीए हो, केएसबीएल हो, एलएसई हो, एनबीएस हो एंड देयर आर मल्टीपल अदर्स। तो उन तमाम यूनिवर्सिटीज के पैटर्न को भी समझेंगे। इसके अलावा जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, प्री मेडिकल की कौन कौन सी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और इनके टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, उसको भी इस वीडियो में समझेंगे। तो ना सिर्फ आपने ये वीडियो खुद देखनी है बल्कि अपने तमाम कॉलेजेस के, कोचिंग के, एकेडमी से ग्रुप में भी शेयर करनी है। सही है भाई? और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर खुद भी करें और अपने तमाम घर वालों से भी करवाएं, तमाम दोस्तों से भी करवाएं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के पहले पार्ट के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट का मतलब क्या है। भाई जब आप एफएससी के अंदर होती हैं, जब आपने ए लेवल्स के पार्ट 2 के अंदर होती हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कल को जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इधर लोकली इधर ग्लोबली, हर जगह पे आपको कोई ना कोई एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। ये एंट्री टेस्ट कहलाता है यूनिवर्सिटीज एंट्री टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है, कुछ का टोटली डिफरेंट होता है, कुछ का टोटली डिफरेंट होता है। इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे एंट्री टेस्ट को हम कहते हैं नेट ईकेट टेस्ट, यानी कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप बिजनेस की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो ये कहलाता है बिजनेस कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट। और अगर आप एमडी कैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस के लिए, तो इस टेस्ट का नाम होता है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट। एक्यू का टेस्ट भी उसी में शुमार होता है, नम्स का भी उसी में शुमार होता है। मैं आपको भी डिटेल में सारी बातें समझाऊंगा, मगर सबसे बुनियादी चीज आपको मालूम होनी चाहिए, खुदारा जो पेरेंट्स या जो बच्चों के जहनों में एक गलत कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एफएससी के बाद तैयारी स्टार्ट कर लेंगे, ये एक इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, पाकिस्तान में जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, आप एफएससी के बाद अगर तैयारी स्टार्ट करते हो तो भाई मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट एफएससी के ए लेवल्स के टेस्टों से पहले कंक्लूड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नस का नेट नंबर 1 अभी दिसंबर के अंदर खत्म हो जाएगा, नेट नंबर 2 फरवरी में हो जाएगा, नेट नंबर 3 अप्रैल में हो जाएगा, जबकि एफएससी के पेपर तो आपके पास मई में हो रहे होंगे। सिमिलरली एनईटी का राउंड 1 आपके पास पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, मेरान का राउंड 1 पहले ही हो जाएगा, आईबीए का राउंड 1 पहले ही हो जाएगा। तो भाई जो बच्चे इंतजार में बैठे रह जाते हैं तो अपना वो साल जाया कर देते हैं और फिर वो इकरा यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं। सही है ना भाई? तो बताने का मकसद क्या है कि भाई जिन पेरेंट्स के और बच्चों के जहनों में ये गलत कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एफएससी के बाद एप्टीट्यूड की या यूनिवर्सिटीज की तैयारी पे ध्यान देंगे, ये बच्चे इंतहाई घाटे का सौदा करते हैं। उसके पीछे मैं आपको लॉजिकली एक रीजन बता देता हूं कि भाई एफएससी के जैसे ही पेपर आपके एंड होते हैं, उसके विद इन 5 डेज 6 डेज तमाम यूनिवर्सिटीज के सेकंड राउंड होती हैं। पहला राउंड तो ऑलरेडी आपका निकल गया। तो भाई मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अंदर मल्टीपल राउंड्स इसीलिए होते हैं ताकि वो बच्चा जो भी एफएससी में बैठा हुआ है, ए लेवल्स में बैठा हुआ है, स्टार्टिंग के साल के अंदर जब अभी एकेडमिक ईयर आपका स्टार्ट हुआ है, अप टिल जनवरी अप टिल फरवरी आपका एफएससी का लोड, ए लेवल्स का लोड अभी कम होता है। तो ये वो टाइम पीरियड होता है जहां पे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर करके अपनी एप्टीट्यूड की झंझट से, एप्टीट्यूड की परेशानी से जान छुड़वा सकते हो। तो भाई जो अच्छा बच्चा होता है वो यही काम करता है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर जब वो अप्लाई करता है फर्स्ट राउंड के अंदर और स्टार्टिंग के 3 4 5 महीने तरीके से पढ़ के उस टेस्ट को क्लियर कर लेता है, तो फिर वो बाकी का टाइम अपने एफएससी को, बाकी का टाइम अपने एप्टीट्यूड को आराम से दे सकता है, या बाकी का टाइम अपने इंटरमीडिएट को दे सकता है, या ए लेवल्स को दे सकता है। वाइल ऑन दी अदर एंड जो बच्चा वेट करता है कि नहीं जब एफएससी एंड होगा फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो याद रखिएगा एप्टीट्यूड के टेस्ट के अंदर
इंटर से ए लेवल से एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो अक्सर बच्चा फिर मारा जाता है क्योंकि विद इन 6 to 7 डेज के वो तैयारी कवर नहीं कर सकता, ना उसको टॉपिक्स पता होती हैं, ना उसको पेपर पैटर्न्स का आइडिया होता है, ना उसको कॉन्सेप्ट्स का पता होता है, ना उसको शॉर्टकट्स पता होती हैं, ना उसको ये मालूम होता है कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जब एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अक्सर बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कैलकुलेटर का इस्तेमाल सख्ती से ममनू होता है। आप में पूरी की पूरी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कैलकुलेटर के बगैर करनी है। जिन यूनिवर्सिटीज में आती है केमिस्ट्री, बताने का मकसद क्या है भाई, तैयारी अभी से स्टार्ट करो। आप अगर अभी अपने एफएससी में बैठे हुए हो, अपने ए लेवल्स में बैठे हो, अगर आप हफ्ते में 1 घंटा भी अपने एप्टीट्यूड साइड को दे रहे हो, अगर आप 2 घंटे भी अपने एप्टीट्यूड साइड को दे रहे हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, आपको टॉपिक से समझ में आ रही है, आपको ओवरऑल पेपर पैटर्न समझ में आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है एज कंपेयर टू कि भाई अगर आप आखिर के 20 दिन पूरा टाइम भी लगा के पढ़ लो फिर भी आप क्लियर नहीं अच्छे से कर सकते। भाई एक वो बच्चा जो कि सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से अगर हफ्ते में सिर्फ 1 दिन बैठ के एप्टीट्यूड को टाइम दे रहा है, तो वो निस्बतन ज्यादा चीजें कवर करेगा उस बच्चे के मुकाबले में जो आखिरी के 15 दिन 24 घंटे भी पढ़ ले। क्योंकि उसको पहले तो ये समझना पड़ेगा टॉपिक्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस तरीके से टॉपिक्स आ रहे हैं, किस तरीके से किस यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न आ रहा है, किस तरीके से आपके पास शॉर्टकट्स एंड सो ऑन। तो भाई इसीलिए स्टार्टिंग से तैयारी की जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के मल्टीपल राउंड्स मिलते हैं। अच्छा, मल्टीपल राउंड्स की खास बात क्या है मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटीज डेडलाइन। देखो, पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके मल्टीपल राउंड्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जैसे नस के साल में 4 दफा टेस्ट होते हैं। अब कोई बच्चा बोलता है सर क्या चारों टेस्ट देना चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि नस्ट एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 50,000 बच्चा अप्लाई करता है। अब 50,000 बच्चों में आप कहां पे स्टैंड करते हो? तो आप जितनी ज्यादा टेस्ट देते हो उसमें ऑब्वियसली सी बात है अपनी गलतियों से सीखते हो। आप पहली दफा टेस्ट में जाके बच्चा ब्लैंक हो जाता है, बहुत दफा टेस्ट में जाके बच्चा प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाता, बहुत दफा बच्चा टेस्ट में जाके अपने कॉन्सेप्ट सारे मिक्स कर देता है। तो भाई जब आपके पास एक्सपोजर होता है, जब आपके पास अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होती है, अगर आप लास्ट राउंड के अंदर कोई गलती करके भी आ गए उससे अगर आप सीख के अगले राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हो तो ऑब्वियसली आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करते हो। सिमिलरली एनईटी का साल में 2 दफा टेस्ट होता है, आईबीए का 2 दफा होता है, केएसबीएल का आपके पास 2 दफा होता है, सीबीएम का 2 दफा होता है, मेहरान का 2 दफा होता है, यूईटी का 2 दफा होता है, जीआईकेआई का फास्ट का 1 ही दफा होता है, मगर एनटीएस का जो फास्ट एक्सेप्ट करता है साल में 12 दफा होता है। तो बताने का मकसद ये कि जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उसमें आपका फायदा है, जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उसमें आपका फायदा है। तो खैर इन बातों को भी समझते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर 2026 की यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन के ऊपर गो थ्रू करेंगे। अच्छा भाई, हमारे पास 2026 के अंदर पाकिस्तान की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज आ रही है हम सबकी बात करेंगे भाई। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम सबकी जान, हम सबकी जिंद, नस्ट यूनिवर्सिटी। नस्ट के पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 8 से ज्यादा कैंपसेस हैं, चाहे कोयटा हो, चाहे आपके पास कराची हो, चाहे आपके पास पर्टिकुलरली इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, या फिर आपके पास रिसालपुर हो एंड सो ऑन। तो नस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें हर साल 50,000 से ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है। साल में 4 दफा नस्ट का एग्जाम होता है। नस्ट का नेट नंबर 1 आपके पास नवंबर से दिसंबर के अंदर होगा, जो कि सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट किया जाएगा। नेट नंबर 2 आपके पास इस्लामाबाद में भी होता है, कोयटा में भी होता है, कराची में भी होता है और ये फरवरी में होता है। जबकि नस्ट का नेट नंबर 3 अगेन सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है और ये अप्रैल के अंदर होगा। नस्ट का नेट नंबर 4 आपके पास इस्लामाबाद में भी होगा, कराची के अंदर भी होगा, कोयटा में भी होगा, गिलगित बल्तिस्तान में भी होगा और ये जून जुलाई में होता है। तो याद रखिएगा। अब एक बच्चा कहता है सर मैं तो एफएससी के बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा। यार नस्ट का कोर्स कंटेंट इतना बड़ा है, आप किसी भी बंदा, कोई भी बंदा जो आपसे कहते हैं ना कि भाई हम 1 महीने में कोर्स कवर करवा सकते हैं, आप तो झूठ बोल रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि आप एफएससी के पेपर्स के बाद अगर तैयारी स्टार्ट करते हो, पॉसिबल ही नहीं है आप कभी भी नस्ट का टेस्ट क्लियर कर सकोगे। क्योंकि भाई कंप्लीट कोर्स कवर होने में एटलीस्ट 2 से 3 मंथ्स का टाइम लगता है, वो भी अगर 2 टीचर्स आपको मिल रहे हैं प्रॉपर। सही है ना भाई, जो फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड अलग पढ़ा रहे हैं, सेकंड एप्टीट्यूड अलग पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास हो रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा नस्ट के आपको 4 राउंड बिल्कुल देने चाहिए। नस्ट कराची में भी सीएस है, नस्ट कोयटा में भी मौजूद है और इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो ऑलरेडी मौजूद है। तो भाई आप कहीं पे भी टेस्ट दो, कराची में दो, कोयटा में दो, इस्लामाबाद में दो, रावलपिंडी में कहीं भी टेस्ट दो, मैंने गिलगित में दो, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नस्ट का टेस्ट दो। ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट डिसाइड होता है कि आप किस कैंपस के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। जब आप फॉर्म फिल करते हो, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट डालते हो, तो आप कहीं पे भी टेस्ट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कराची में टेस्ट दो, अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको नस्ट इस्लामाबाद भी मिल जाएगी। सही है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2025 के अंदर पूरे पाकिस्तान से 50,000 बच्चों ने नस्ट में अप्लाई किया था, जिनमें से टॉप की पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन हमारे बैच के बच्चे की थी। आफिया रफाकत, शी वाज अ पोजीशन होल्डर फ्रॉम आवर बैच, जो कि पंजाब के एक जगह खारियां में एक गांव है देर, वहां से बिलोंग करती थी।
पूरे पाकिस्तान के अंदर इस साल जो नस्ट आर्किटेक्चर था, डिजाइन एप्टीट्यूड था, इसके अंदर जो दूसरी पोजीशन थी वो हमारे बैच के बच्चे की थी, और उस बच्चे ने माशाल्लाह से नस्ट के डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर, सदा के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी। देखो डिफरेंट आपको एकेडमीज जो है ना मिलेंगी जिनके साथ एक आध यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगी, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी एकेडमी नहीं होगी हमारे अलावा जिसकी हर सूबे के जो टॉप की यूनिवर्सिटी सब में पोजीशन है, क्योंकि हमारी पास अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम के हर गांव से, हर जिले से, हर शहर से, हर सूबे से बच्चा बैठा होता है जो तैयारी कर रहा होता है। तो भाई एनईटी के अंदर पोजीशन वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, मैदान में पोजीशन वाले भी कोई एकेडमी मिल जाएगी, यूईटी में पोजीशन वाली भी मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप पोजीशन आई, तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो नस्ट के अंदर हमारे पास अशना खान पेशावर से बिलोंग करती थी, उन्होंने सदा के अंदर डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर पूरे पाकिस्तान से दूसरी पोजीशन हासिल करी, जबकि और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर वो टॉप 10 के अंदर लाइक कर रही हैं। इसी तरीके से जो आपके पास आफिया रफाकत हैं, पूरे पाकिस्तान से कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का थर्ड पोजीशन उन्होंने हासिल करी। खैर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है जीआईकेआई। जीआईकेआई बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग साइड के ऊपर, मगर ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती है तकरीबन टॉप के 150 स्टूडेंट्स को, और टॉप 20 को तो 100% स्कॉलरशिप देती है जीआईकेआई। टॉप 20 को 100% स्कॉलरशिप। इस दफा जीआईकेआई के अंदर हमारे बैच के बच्चों में से दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, पांचवी पोजीशन, आठवीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के बच्चों की आई। तो गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान फॉर द इंजीनियरिंग साइड, फॉर द बिजनेस साइड। तो जीआईकेआई का टेस्ट साल में सिर्फ एक दफा होता है और जुलाई में होता है, सही है। अच्छा, प्याज अगेन पाकिस्तान की बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है, सीएस में अप्लाई करना है, मैकेनिकल साइड पे अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिकल साइड पे अप्लाई करना है, तो प्याज एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। केमिकल इंजीनियरिंग इनकी वर्ल्ड क्लास फेमस रही है, और प्याज का टेस्ट साल में 3 दफा होता है। प्याज का पहला टेस्ट आपके पास है फरवरी के अंदर, दूसरा टेस्ट है अप्रैल के अंदर, तीसरा टेस्ट आपके पास होता है सिंपल जून के अंदर। प्याज के 2 टेस्ट जो होते हैं वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में होते हैं, जबकि सिर्फ एक टेस्ट इस्लामाबाद में होता है, क्योंकि प्याज इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है, मगर अगेन स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी है, बहुत बेहतरीन है। सबकी जान फास यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान के अंदर हर बच्चे का जो सीएस में ड्रीम होता है ना, फास जाऊंगा भाई। कहां जाऊंगा भाई? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग साइंसेस के अंदर मैंने तो जाके पढ़ना है। तो भाई फास यूनिवर्सिटी जो हमारे पास आ रही है ना, तो भाई फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट साल में एक दफा होता है, मगर चूंकि कंपटीशन फास्ट में इतना ज्यादा होता है, फास्ट के पूरे पाकिस्तान में अब 6 कैंपसेस हैं, फास्ट पेशावर, फास्ट लाहौर, फास्ट फैसलाबाद, फास्ट मुल्तान, फास्ट इस्लामाबाद, फास्ट आपके पास आ गया लाहौर, और फास्ट कराची, सही है। पूरे पाकिस्तान से मोर देन 40,000 बच्चा फास्ट में अप्लाई करता है, मगर फास्ट का टेस्ट एक ही दफा होता है। तो डेट डे विल डिसाइड योर फ्यूचर कि भाई आया आप तो सिकंदर हो या फिर वाइस वर्सा आप बंदर हो। तो इसीलिए फास्ट के टेस्ट के लिए हम बच्चे को रिकमेंड करते हैं कि लाजमी तौर पे एनटीएस का टेस्ट लाजमी तौर पे दो। एनटीएस क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एग्जाम है, जो क्योंकि साल के हर महीने में होता है, और इसका पैटर्न काफी हद तक चूंकि फास्ट से मिलता जुलता होता है। और अगर आप एनटीएस में 90 to 95 प्लस का एग्रीगेट लेकर आ रहे हो, तो हम कहते हैं एनटीएस की बेसिस पे फास्ट में अप्लाई करो, अदरवाइज एनटीएस बस देते जाओ हर महीने का, ताकि आपकी ऑटोमेटिकली फास्ट की तैयारी वैसी कवर अप हो रही है। सिंध की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलुमनाई सिस्टम, 3 यूनिवर्सिटीज का है, एक एनईडी का, एक आईबीए का, क्योंकि भैया आपके पास नस्ट का आप कह सकते हो, बट नस्ट इज नॉट द ओल्डेस्ट वन। पाकिस्तान में जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं उसके अंदर 100 ईयर बैक, उसमें आईबीए है, उसमें एनईडी है। तो एनईडी यूनिवर्सिटी सिंध की शान, सबसे बेहतरीन कि भाई एनईडी यूनिवर्सिटी का पूरे साल के अंदर 2 दफा टेस्ट होते हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी का इस दफा जो पहला टेस्ट है वो मई में कंडक्ट होगा, 2026 के मई में। ये चीज जहन में रखिएगा, इस दफा एनईडी यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट राउंड होगा 2026 के मई में होगा, आपके इंटर के एग्जाम से पहले। अब कोई बच्चा बोले सर ये कैसे हो सकता है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले टेस्ट हो जाए? तो भाई दिसंबर में नस्ट का एग्जाम हो रहा है, तो क्या मतलब, एफएससी के एग्जाम से पहले ही हो रहा है भाई। इसी तरीके से आप 2024 के अंदर, मेरी वीडियोस मौजूद होंगी, 2024 के अंदर एनईडी का एग्जाम मई में हुआ था, और आपके जो एफएससी का जो लास्ट पेपर था वो जून एंड में जाके एंड हुआ था, यानी कि इंटर का जो लास्ट एग्जाम था कंप्यूटर का था, केमिस्ट्री का था, वो जून के एंड में जाके खत्म हुआ था, सही है। और फिर राउंड 2 हुआ था 5 जुलाई को, मुझे आज भी डेट्स याद है। तो एनईडी का जो राउंड नंबर 1 आ रहा है वो आ रहा है मई के अंदर, और एनईडी का राउंड नंबर 2 होगा जून के अंदर। एनईडी मेरा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई एनईडी के अंदर किसी की भी पोजीशन मुझसे ज्यादा नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। तो इस दफा एनईडी के अंदर 131 से ज्यादा पोजीशन है हमारे बैच से, 131 से ज्यादा पोजीशंस। मैंने ये नहीं कहा कि इन बच्चों का एडमिशन हो गया, मैंने कहा इन बच्चों की पोजीशंस हैं, यानी कि मोर देन 131 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर बैचेस सिक्योर्ड 90 और 90 प्लस मार्क्स इन द एनईडी एग्जाम। ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। आप कोई भी इदारा देखोगे उसके पास 1 या 2 पोजीशन होगी एनईडी के अंदर, उनको शर्म भी नहीं आती, वो बताते हैं कि भाई हमारे पास 1 आध पोजीशन है। उनसे पूछो कि टोटल कितनी पोजीशन आई हैं, तो हमारे पास एनईडी के अंदर 131 से ज्यादा पोजीशन है।
फास्ट की टॉप पोजीशन फातिमा जाहिद की आई है 91.6 के ऊपर, वो भी मेरे बैच की बच्ची है। तो भाई हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बैच से पोजीशन होती हैं। अच्छा, देन आती है आईबीए। आईबीए अगेन पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो सीएस प्रोग्राम्स के लिए हो, चाहे वो बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए हो। आई एम ऑल्सो एन आईबीए ड्रॉप आउट, बट आईबीए इज वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज के अगर आप वहां पे जाते हो तो भाई आपकी कैरियर और आपकी जो ग्रूमिंग होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो मैं लाजमी तौर पे बच्चों को कहता हूं कि आईबीए का टेस्ट दो। आईबीए के सिर्फ टेस्ट की फीस तकरीबन 10,000 रुपए हो सकता है, इस दफा 12,000 रुपए हो जाए। तो आईबीए का साल में 2 दफा राउंड होता है, एक राउंड 1 होता है और एक राउंड 2 होता है। राउंड 1 जो होता है ये आता है फरवरी के अंदर। बिजनेस प्रोग्राम्स हो गए जिसमें आपके पास बिजनेस एनालिटिक्स है, जिसमें आपके पास सोशल साइंसेज है, जिसमें आपके पास बीबीए है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। ये नॉर्मली आपके पास होता है राउंड नंबर 1 फरवरी के अंदर। वाइल आईबीएससीएस का राउंड नंबर 1 होता है मार्च के अंदर। वाइल इकोनॉमिक्स का, और लास्ट ईयर सोशल साइंसेज को भी इकोनॉमिक्स के साथ डाल दिया था, तो उनका राउंड नंबर 1 हुआ था हमारे पास अप्रैल के अंदर। और राउंड नंबर 2 लास्ट ईयर बड़ा मजे का सीन हुआ कि राउंड नंबर 2 लास्ट ईयर तमाम बच्चों का एक ही दिन हुआ था जून के अंदर, 22 जून डेट थी। पहले क्या होता था, मैं आपको बड़े मजे की कहानी बताता हूं आईबी की। जिस जमाने के अंदर बहुत आज से 10 साल पहले से, 15 साल पहले से, 20 साल से एक कॉन्सेप्ट चल रहा था आईबी के अंदर कि भाई आईबी ने जो है ना अभी 3 तरह की स्ट्रीम्स डाली हुई हैं। एक स्ट्रीम कहलाती है इनकी बिजनेस प्रोग्राम्स की, जिसमें बीबीए आ जाता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाता है, और लास्ट ईयर नई टेक्नोलॉजी लेकर है बिजनेस एनालिटिक्स। सिंस मेरा मास्टर्स क्योंकि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट साइड के ऊपर है एमएस, तो बिजनेस एनालिटिक्स एक बड़ी अच्छी फील्ड है, मैं पहले बता रहा हूँ। बीए का दुनिया भर में बड़ा स्कोप है। अच्छा, दूसरी स्ट्रीम इनकी आती है कंप्यूटर साइंस की, और इनकी तीसरी स्ट्रीम जो आ रही है ना ये आती है इकोनॉमिक्स की और सोशल साइंसेस की। अच्छा, पहले तो ये होता था कि भाई आईबी के जो है राउंड 1 के अंदर इन 3 स्ट्रीम्स का टेस्ट, जो कि बेसिक आपके पास क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल मैथ्स है और इंग्लिश है, इनका एक दिन होता था, और सीएस वालों का टेस्ट एक दिन होता था। फिर राउंड 2 के अंदर भी बीबीए एसटीएफ बीए वालों का टेस्ट एक दिन होता था, सीएस वालों का टेस्ट एक दिन होता था। इससे फायदा क्या होता था? इससे फायदा ये होता था कि भाई बच्चा राउंड 1 में दोनों टेस्टों में अपेयर होता था कि भाई अगर मैंने बीबीए के कट ऑफ को मीट कर दिया, इसके टेस्ट को क्लियर कर लिया, सीएस क्लियर नहीं कर सका, तो भाई मैं 1 साल आईबीए में पढ़ूंगा, मेजॉरिटी कोर्सेज फर्स्ट ईयर के सेम होते हैं, अगले साल दोबारा टेस्ट दूंगा और अपना कोर्स चेंज करवा लूंगा। सही है। फिर राउंड 2 में भी बच्चा दोनों टेस्टों में अपेयर होता था, यानी कि भाई राउंड 2 के बीबीए के टेस्ट में भी अपेयर होगा, सीएस में भी होगा, दोनों की अलग अलग फीस पे करता था, ऑब्वियसली ये सी बात है। मगर फायदा क्या होता था कि भाई अगर मैंने सीएस को क्लियर कर लिया, बीबीए क्लियर नहीं कर सका लेट्स सपोज, तो मैं सीएस में 1 साल पढ़ूंगा, और अगर मुझे फील्ड समझ में आती तो कंटिन्यू कर लूंगा, नहीं तो अगले साल दोबारा आईबीए का टेस्ट देके अपनी स्ट्रीम चेंज करवा लूंगा। ये बच्चे बहुत करते थे। मगर लास्ट ईयर इन्होंने अलग ही काम किया, इन्होंने 22 जून वाले दिन तमाम प्रोग्राम्स का टेस्ट रख दिया। ये मैंने आईबीए के अंदर बहुत अरसे के बाद ये चीज देखी थी, वरना पहले तो कभी नहीं देखी गई थी ये चीज कि आईबीए के तमाम डिपार्टमेंट का टेस्ट एक ही दिन हो गया। तो उससे नुकसान ये हुआ कि बच्चे को एक पोटेंशियल, एक आपको चांस मिलता था टेस्ट देने का एक्स्ट्रा, तो वो उसका मिस हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो आईबीए राउंड नंबर 1 में 2 टेस्ट आपके पास आ रहे हैं, एक बीबीए का, एक एग्जांपल देता हूं, 2 टेस्ट आ रहे हैं, एक बीबीए का और एक सीएस का, और राउंड 2 में भी आपके पास 2 टेस्ट होते थे। तो बच्चे के पास इन टोटल 4 टेस्टों का ऑप्शन होता था कि 4 टेस्ट देगा, किसी एक में तो कट ऑफ क्लियर करेगा ना भाई, जिसमें क्लियर करेगा उसमें पढ़ लेगा, फिर 1 साल के बाद अपने प्रोग्राम चेंज कर लेगा। लास्ट ईयर आईबीए ने क्या करा, उन्होंने राउंड 1 में 3 टेस्ट लिए, यानी कि बीबीए एसीएफ बीए का टेस्ट लिया, फिर सीएस का एक टेस्ट लिया, फिर इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस का लिया। तो राउंड 1 में 3 टेस्ट लिए, और राउंड 2 में तमाम प्रोग्राम्स का टेस्ट एक ही दिन लिया, 22 जून को टेस्ट हुआ था वो। तो बताने का मकसद ये कि उन्होंने पोटेंशियली कम कर दिया। तो इस दफा देखें क्या बनता है। अभी आईबीए ने भी फाइनल डेट जारी नहीं करी, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर तक जारी कर देंगे। खैर बेटा, अब देखो हमारे पास जो सेकंड नंबर के ऊपर यूनिवर्सिटी आती है ये है सीबीएम। अब देखो सीबीएम या आईबीएम जो है ना, अगर आप हमसे तैयारी कर रहे हो बीकेट के अंदर, अगर आपने हमसे आईबी की तैयारी कर ली, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप सीबीएम में टॉप पोजीशन वैसे लेकर आ जाओगे। क्योंकि आईबी का जो लेवल होता है ना, एनबीएस उसके बाद आती है, सीबीएम उसके बाद आती है, केएसबीएल उसके बाद आती है। आईबीए या एलकेट का जो लेवल होता है उसके ऊपर बाकी तमाम बिजनेस यूनिवर्सिटीज वैसे ही कवर अप हो जाती हैं, क्योंकि भैया आईबीए का लेवल सबसे डिफिकल्ट होता है, एलकेट का लेवल डिफिकल्ट होता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई सीबीएम के अंदर भी आपके पास बिजनेस मैथ्स है, बिजनेस इंग्लिश आ रही है, और आपके पास आईक्यू का पोर्शन आ रहा है। और सीबीएम का टेस्ट कब है? हैदराबाद। अच्छा, सीबीएम के भी 2 राउंड होते हैं, एक राउंड आपके फरवरी मार्च में आएगा, दूसरा राउंड आपके पास आ रहा है कराची के अंदर जून के अंदर, जबकि इनका जून के अंदर हैदराबाद में भी एक राउंड हो रहा है और कराची के अंदर इनका जून में एग्जिस्ट कर रहा है। सही है। अच्छा, देन हमारे पास यूनिवर्सिटी आती है, इसका नाम है जेबिस्ट। जेबिस्ट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका राउंड नंबर 1 फरवरी के अंदर है, राउंड नंबर 2 जून के अंदर है। थर्ड नंबर के ऊपर देन हमारे पास जो यूनिवर्सिटी आ रही है दैट इज यूईटी। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग साइड के ऊपर पंजाब के अंदर। अगर आपने इसका टेस्ट क्लियर कर लिया तो पंजाब की मोर देन 36 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो इसके टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, नस्ट वगैरह नहीं करती। गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी जो सेकंड टायर यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि आपके पास एयर आ गई, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी यूनिवर्सिटी आ गई,
या आपके पास फैसलाबाद में यूनिवर्सिटीज हैं, मुल्तान में है, डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर हैं, तो भाई वो यूईटी के टेस्ट को बड़ा फेवर आउट करती हैं और बड़ा एक्सेप्ट करती हैं। तो यूईटी का जो टेस्ट होता है साल में 2 दफा होता है। लास्ट ईयर पहला राउंड मार्च में हुआ था यानी कि रमजानों के अंदर, दूसरा राउंड जून के अंदर हुआ था। इस साल भी इनका सेम पैटर्न होगा। यूईटी का जो ईकेट का टेस्ट होता है पूरे पाकिस्तान में 36 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करती हैं। इनफैक्ट फास्ट यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर ईकेट के टेस्ट को एक्सेप्ट किया था, मगर याद रखिएगा ईकेट के टेस्ट के ऊपर उनकी सीट्स बड़ी कम होती हैं। तो अगर तो आपका ईकेट का स्कोर 350 प्लस है तब आप ईकेट की स्कोर की बेसिस के ऊपर फास्ट में अप्लाई करें, वरना ना करें। सही है ना। तो ईकेट का जो टेस्ट होता है इसकी बेसिस के ऊपर आप बिल्कुल पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो नॉर्मली अपने टेस्ट को सिर्फ एक्सेप्ट करती हैं। जैसे नस्ट है, एनटीएस को एक्सेप्ट नहीं करती, ईकेट को एक्सेप्ट नहीं करती, वो अपना टेस्ट ही कहती है कि हमारा अपना टेस्ट दो। एनईडी है, वो एनटीएस को या ईकेट को एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती है हमारा अपना टेस्ट दो। मेरान जो है वो कहती है हमारा अपना टेस्ट दो। आईबीए एलम्स है वो कहती है हमारा अपना टेस्ट दो। जीआईके जो कहती है हमारा अपना टेस्ट दो। फास्ट की आदत है, फास्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा भाई, कॉमसेट्स का टेस्ट भी अगेन एनटीएस कॉमसेट जो होता है ना, एनटीएस की बेसिस पे आप कॉमसेट पे वैसे भी अप्लाई कर सकते हो। आप एनटीएस का स्टेटस पूरा साल दो, उसकी बेसिस पे अप्लाई कर लो। नहीं तो एनटीएस अपना भी कॉमसेट जो है वो अपना भी एक एनटीएस का एग्जाम लेती है, सेम एनटीएस के पैटर्न के ऊपर जुलाई के अंदर। कराची यूनिवर्सिटी यूबीआईटी का टेस्ट नॉर्मली दिसंबर में होता है। दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट नॉर्मली अगस्त के अंदर होता है। एनटीएस का आपके पास टेस्ट जो भी 2025-26 का आ रहा है, अक्टूबर के अंदर 4 अक्टूबर को एक एनटीएस का एग्जाम आ रहा है। इसके अलावा एनटीएस 9 जो आ रहा है या 1 नवंबर को आ रहा है। इसी तरीके से एक टेस्ट एनटीएस का दिसंबर में होगा, फिर जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। एनटीएस के टेस्ट की फीस बड़ी मामूली सी होती है, 1500 रुपए, और ये हर महीने होता है। तो आप लाजमी तौर पर इसको अटेम्प्ट करें, और आप इसका फायदा ये होता है कि आपकी एटलीस्ट तैयारी हो रही है, बिल्कुल अटेम्प्ट करते, जो क्या मसले की बात है। बहरिया यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद लाहौर में टेस्ट 2026 का मई के अंदर होगा, जबकि कराची के अंदर जुलाई में होगा। अच्छा, कराची के अंदर भी एक बहरिया यूनिवर्सिटी का टेस्ट मई में भी कंडक्ट किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। केएसबीएल कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप अगेन एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। इसको डायरेक्टली आपके पास जो हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज था, जो आपके पास एंग्रो था, इन्होंने स्टार्टअप किया था केएसबीएल को, और केएसबीएल अगेन एक बड़ा रेप्यूटेड इदारा है। सही है ना। अगर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है तो इसका टेस्ट लाजमी तौर पे दें। तो केएसबीएल का आपके पास टेस्ट जून में आ रहा है। मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार की जाती है। इसका टेस्ट आपके पास आ रहा है, एक टेस्ट मई के अंदर और एक टेस्ट आपके पास आ रहा है जून के अंदर। अगेन जिस तरह एनईडी के 2 राउंड्स होते हैं, इनके भी 2 राउंड्स होते हैं। डीएचएस सोफा का टेस्ट जून में आ रहा है। आईटीयू अगेन हमारे पास बेहतरीन यूनिवर्सिटी है पंजाब साइड के ऊपर, इसका टेस्ट आपके पास जून में आ रहा है। और अगर हम एमडीकैट साइड की बात करें तो एमडीकैट 2026 का टेस्ट हमारे पास आ रहा है सितंबर 2026 के अंदर, जबकि आखान यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास आ रहा है जुलाई के अंदर, जबकि नम्स आरबी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट आपके पास आ रहा है अगस्त के अंदर। देखो हमारे पास अगर हम नस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई नस्ट का पेपर पैटर्न क्या होता है। पाकिस्तान में जितनी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, अगर आपने हमसे नस्ट की तैयारी कवर कर ली, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप हर यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन ले सकते हो। इस साल नस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 10 के अंदर हमारे कई बच्चों ने पोजीशन हासिल करी, जिनमें से अदीना खान हो, आफिया रफाकत हो, इन्हें टॉप 10 के अंदर मौजूद थी। बेटा पूरे पाकिस्तान में बेतहाशा बच्चा नस्ट में अप्लाई करता है, उनके अंदर इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल करी। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई नस्ट यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न क्या होता है। नस्ट यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर टोटल 200 एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप नस्ट इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हो तो बेटा फिजिक्स के अंदर 60 एमसीक्यूज होंगे, मैथ्स के अंदर आपके पास 100 एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश में आपके पास 40 एमसीक्यूज होंगे। नस्ट के टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंट्री टेस्ट का वेटेज 75% होता है, जबकि इंटर का 15% और मैट्रिक का 10% होता है। इसके अलावा अगर आप नस्ट का बिजनेस प्रोग्राम्स में टेस्ट दे रहे हो, एनबीएस का, सोशल साइंसेस का, तो वहां आपके टेस्ट के अंदर क्वांटिटेटिव मैथ्स के एमसीक्यूज होते हैं 100 और इंग्लिश के आपके 100 एमसीक्यूज होते हैं। बाकी अगेन 200 एमसीक्यूज आपके टोटल आ रहे होते हैं, सो ऑन। तो नस का पेपर पैटर्न हमारे पास ये होता है। हम जीआईकेआई की बात करें तो जीआईकेआई पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, बिजनेस प्रोग्राम के लिए। और जीआईकेआई के टेस्ट के अंदर टोटल 80 एमसीक्यूज होते हैं, जबकि टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके पास जीआईकेआई के अंदर आपके पास 80 के करीब होते हैं, जिसमें फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज होते हैं, मैथमेटिक्स के 30 होते हैं, इंग्लिश के 20 होते हैं। तो अगेन अगर आपने नस की तैयारी हमसे कवर कर ली, जीआईकेआई के अंदर आप वैसी पोजीशन ले सकते हो। जो बच्चे जीआईकेआई के टॉप 20 के अंदर आते हैं, याद रखिएगा उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। इस दफा हमारे बैचेस से अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चों ने जीआईकेआई में टॉप 20 के अंदर पोजीशंस ली। सही है भाई, ये सिर्फ चंद बच्चों की मैं इमेजेस आपको शो कर रहा हूं जिन्होंने जीआईकेआई में टॉप पोजीशन ली। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ अदर्स एज वेल। अच्छा, जीआईकेआई के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। टोटल मार्क्स जीआईकेआई के 200 होते हैं। इसके अलावा एंटी टेस्ट का 85% वेटेज है और एचएससी या मैट्रिक का 15% है। तो वो जो बच्चे कहते हैं ना सर एफएससी के बाद, ए लेवल्स के बाद तैयारी
तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो भाई आप जिस एफएससी के ऊपर फोकस कर रहे हो ना, उसका वेटेज कितना है, खाली 10% है, 15% है। एंट्री टेस्ट का वेटेज 75 है, 85 है, 60 है, 50 प्लस है। तो जहन में रखिएगा कि भाई सेकंड ईयर की परसेंटेज कहीं काउंट नहीं होती। अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, हर जगह पे फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी, और वो भी बड़ी लिमिटेड होती है। तो खुदारा अपने एप्टीट्यूड की तैयारी को स्टार्ट करिए। अच्छा भाई, अगर हम फास्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे पाकिस्तान में जिस बच्चे ने इस दफा टॉप पोजीशन हासिल करी हो, हमारे बैच की स्टूडेंट थी फातिमा जाहिद। इन्होंने यूईटी के अंदर ही पोजीशन हासिल करी थी, और इनका टेस्ट की बेस के ऊपर जो स्कोर था वो 91.63 का था, हाईएस्ट बाय अप टिल नाउ। फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर आपके पास किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं? फास्ट के टेस्ट के अंदर बेटा एडवांस मैथ्स का पोर्शन होता है, इसके अलावा आपके पास आईक्यू एनालिटिकल का 20% पोर्शन आता है, बेसिक मैथ्स का 20% आता है, इंग्लिश का 10% आता है। फास्ट के टेस्ट के अंदर 50 एमसीक्यूज आते हैं एडवांस मैथ्स के, यानी कि इंजीनियरिंग की मैथ्स के, एनालिटिकल के आईक्यू के 20 एमसीक्यूज होते हैं, बेसिक मैथ्स के 20 एमसीक्यूज होते हैं, और इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज होते हैं। तो टोटल ये आपके पास बन जाते हैं 120 एमसीक्यूज, और ये 120 एमसीक्यूज आपको 100 मिनट्स में कवर करने होते हैं। बहुत दफा लास्ट टाइम इन्होंने 120 मिनट्स का टाइम दिया था, वैसे ये 100 मिनट्स का टाइम दे रहे होते हैं। तो भाई यहां पे ये चीज जहन में रखिएगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जब आप टेस्ट दे रहे हो, तो भाई उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे पोर्टल के ऊपर आपको क्या मिलती है? स्पेशलाइज्ड मॉक टेस्ट मिलते हैं, एफएलपीज मिलते हैं, जिसमें प्रॉपर टाइमर लगा हुआ होता है। हमारा जो पोर्टल है बैक साइड पे प्रॉपर्ली पाकिस्तान की टॉप आईटी एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया हुआ होता है। तो भाई बैक साइड के ऊपर आपको तमाम के तमाम उसके टेस्टों के ऊपर टाइमर्स लगे हुए होते हैं। जो भी लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है हमारे पोर्टल के ऊपर होती हैं, आपको किसी जूम के ऊपर, टीम्स के ऊपर कहीं कंडक्ट नहीं होती। तमाम की तमाम क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती है, जो कि आप हमारे पोर्टल, हमारी एप्लीकेशन के जरिए ज्वाइन अप कर रहे होते हो। इसके अलावा आपको हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन मिलता है, आप हजारों एमसीक्यूज का टेस्ट देते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं, वीकली टेस्ट अलग होते हैं, इसके अलावा मॉक टेस्ट अलग होते हैं, एफएलपीज यानी कि फुल लेंथ पेपर हमारे अलग होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो भाई हम आपको इतना प्रिपेयर करते हैं कि आप अपनी डिजायर यूनिवर्सिटी में लाजमी तौर पे पोजीशन लेकर आओ। भाई कोई तो वजह है ना कि हमारे पास नस्ट में भी पोजीशन है, फास्ट में भी है, जीआईके में भी है, यूईटी में भी है, कॉमसेट्स में भी है, प्याज में भी है, एनईटी के अंदर भी है, मेरान में भी है, आईबी के अंदर भी है, एमडी कैट के अंदर भी है। तो दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट थिंग, दैट्स द रीजन कि भाई इतना ज्यादा बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है कि वो आराम से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। तो हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आ रही है, ये आ रही है ईकेट यूईटी। यूईटी पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार होती है, और उसका टेस्ट 36 से ज्यादा यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं। यूईटी के अंदर इस दफा हमारे बैच के बच्चे ने, गौस मोहम्मद ने टॉप पोजीशन हासिल करी थी 382 नंबर्स के साथ। अच्छा, गौस की बाय द वे नस के अंदर भी टॉप 10 में पोजीशन थी। अब यार हमारे पास इतने बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होती हैं कि हम यहाँ पे इसका नाम लिखना ही भूल गए थे, नस के अंदर, हाई अचीवर्स के अंदर। खैर, ईकेट के टेस्ट का पैटर्न क्या होता है? यूईटी ईकेट के टेस्ट का पैटर्न ये होता है कि भाई फिजिक्स के आपके पास 30 एमसीक्यूज होते हैं, केमिस्ट्री या कंप्यूटर के 30 एमसीक्यूज होते हैं, मैथमेटिक्स या बायो के 30 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होते हैं। यानी कि भाई जो बच्चे जिन्होंने इंटर के ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी होती है, फिर इंजीनियरिंग से किया होता है, तो आपके टेस्ट में फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी। वो बच्चे जिन्होंने इंटर के ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर पढ़ी है, तो आपके टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर का पोर्शन होगा। यूईटी का टेस्ट के अंदर 100 मिनट का टाइम अलाउ होता है, और टोटल नंबर 400 होते हैं। यानी कि एक एमसीक्यूज करेक्ट करने पे 4 नंबर मिलते हैं, और एक एमसीक्यूज गलत सॉल्व करने पे आपका 1 नंबर कट होता है, क्योंकि यूईटी के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग अलाउ है। तो ये एक अलग अजियत है। अच्छा, फास्ट के टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग बाय द वे अलाउ है। तो भाई कुछ यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में ऐसी होती है जहां पे ना सिर्फ कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, बल्कि टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है। कैलकुलेटर तो खैर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में अलाउ नहीं है, मगर नस्ट हो गई, आपके पास जीआईके हो गई, यहां पे एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मगर कुछ यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने रैंडमली तुक्के नहीं मारने, क्योंकि रैंडमली तुक्के मारोगे तो कंफर्म आपको फेल होगे। एडमिशन तो होना तो बहुत दूर की बात है, आप लाजमी तौर पे फेल होकर आ रहे होगे। तो यूईटी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने टॉप पोजीशन हासिल करी 2025-24 के अंदर। अच्छा भाई, यूईटी पंजाब, ये वही चीजें आ रही है बेटा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आ रही है, इसका नाम है एनईटी यूनिवर्सिटी। एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर इस दफा हमारे बैचेस से 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 या 90 से ज्यादा के नंबर लिए। नवीद जाहिर टॉप पोजीशन, कंजुल ईमान हो, निशंत कुमार हो, अब्दुल बर हो, असना अफ्तार हो, मोहम्मद जाहिद हो। देयर आर मोर देन 131 स्टूडेंट्स। एनईटी के टेस्ट का पैटर्न क्या होता है कि भाई एनईटी के टेस्ट के अंदर टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं, जहां पे मैथ्स के 25 आएंगे, फिजिक्स के 25 आएंगे, केमिस्ट्री या कंप्यूटर के 25 आएंगे, इंग्लिश के 25 एमसीक्यूज होंगे। टोटल एनईटी के टेस्ट के जो आपके पास टाइम लिमिट होती है 120 मिनट की होती है। 100 एमसीक्यूज कवर करने होते हैं, और ये 100 एमसीक्यू 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। जो बच्चा प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, उसके टेस्ट में फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, केमिस्ट्री होगी, इंग्लिश होगी। अच्छा, ये चीज जहन में रखिएगा। अब कोई बच्चा कहता है सर मैंने कल को सीएस में जाना है, जैसे ईकेट के अंदर भी केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है। अब कोई बच्चा कहता है सर मैंने तो कल को सीएस में जाना है, तो सर मैं केमिस्ट्री का पेपर दूंगा, कंप्यूटर का दूंगा। तो भाई आप चूज नहीं कर सकते, आपके हाथ में चॉइस ऑफ चूजिंग नहीं है। आपने अगर इंटर या ए लेवल में केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको केमिस्ट्री
का पोर्शन अटेम्प्ट करना है, चाहे आप सीएस में क्यों ना जाना चाह रहे हो। अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी है तो आपके टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। तो भाई आप लोगों की कंप्यूटर की क्लासेस अलग होती है, केमिस्ट्री की अलग होती है, आपको प्रॉपर्ली हम बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हर चीज कवर अप करवा रहे होते हैं। एनईडी के टेस्ट का क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग एनईडी के टेस्ट में नहीं होती। एंट्री टेस्ट के अंदर 60% वेटेज है एनईडी के टेस्ट का और 40% है ए लेवल इंटर का। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं एक और डिफाइंड चीज कर देता हूं। एनईडी का टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड, सही है, एनईडी का टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड। सिमिलरली यूईटी का टेस्ट जो ईकेट का टेस्ट होता है ये भी कंप्यूटर बेस्ड है, सही है ना। इसी तरीके से हमारे पास फास्ट का टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, जीआईके का टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो भाई ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई जितने भी टेस्ट आ रहे हैं वो ज्यादातर कंप्यूटर बेस्ड हैं। 99% टेस्ट कैसे कंप्यूटर बेस्ड हैं। तो आपको एक और बड़ा फायदा ये मिलता है कि भाई आप उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर होते हो कि भाई किस तरह का किस तरीके से आपका टेस्ट लिया जा रहा होगा। आप एग्जैक्टली उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो रहे हो कि भाई किस तरह का टेस्ट आ रहा है, कंप्यूटर बेस्ड आ रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज का। अब आता है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड होता है और इसका पैटर्न सेम एनईडी जैसा है। मगर मेहरान के अंदर सबसे खास बात यह है कि भैया मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर 100 एमसीक्यूज तो गिवन है मगर ये एनईडी से ज्यादा टफ है, क्योंकि मेहरान यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स का टाइम अलाउड है। ये चीज जहन में रखिएगा, मेजॉरिटी बच्चे यहां पे फेल हो जाते हैं कि भाई मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा बाय द वे अगर मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं कि इस साल मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे बैच के बच्चों की टॉप पोजीशन थी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट एनईडी से कई गुना ज्यादा टफ होता है, क्योंकि भैया मेहरान के टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज तो आ रहे हैं मगर ये 100 एमसीक्यूज आपको सिर्फ 60 मिनट्स में कवर करने हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट के अंदर। तो भाई एनईडी के टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज के लिए 120 मिनट गिवन थे, जबकि यहां पे सिर्फ 60 मिनट गिवन है। तो भाई ऑन एवरेज आपके पास 1 मिनट का टाइम तो बहुत दूर की बात है, 2 मिनट का टाइम भी अवेलेबल ना हो आपके पास एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो आपको जल्द से जल्द सॉल्व करना है, जल्द से जल्द सॉल्व करना है। और मेहरान के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता सिवाय एनईडी के और प्यास के। इस साल जीआईकेआई में बिल्डिंग कैलकुलेटर अलाउ कर दिया था मगर हो सकता है अगले साल ना करें। तो आपने कैलकुलेटर के बगैर तैयारी करनी है। अगर आप हमसे तैयारी कर रहे हैं हम आपको नस लेवल की तैयारी कवर करवाएंगे। एनईडी मेहरान फास्ट उसमें आप वैसे टॉप पोजीशन लेकर आ जाओगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ा वजल, सही है भाई। अच्छा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारे पास आती है प्यास के टेस्ट के अंदर आपके पास टोटल आपके जो मैथ्स के अंदर 30 एमसीक्यूज होते हैं, फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज होते हैं, केमिस्ट्री के 20 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश के आपके पास 20 एमसीक्यूज होते हैं। तो इन टोटल ये 100 एमसीक्यूज बनते हैं हमारे पास। और जो टाइम अलाउड होता है प्यास के टेस्ट का वो 180 मिनट होता है, यानी कि 3 घंटे का टाइम होता है 100 एमसीक्यूज के लिए। मगर प्यास का लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी ज्यादा है और प्यास में कैलकुलेटर भी अलाउ है फिर भी। अच्छा प्यास के टेस्ट के अंदर एंट्री परसेंट काउंट हो रहा है 60%, जबकि एफएससी काउंट हो रहा है 25% और मैट्रिक काउंट हो रहा है 15%। मैं अगेन यहां पे आपको एक चीज बार बार शो कर रहा हूं कि देखो एफएससी को इतना टाइम ना दो, ज्यादा टाइम एप्टीट्यूड को दो। आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज कहीं काउंट नहीं होगी, आपकी जो परसेंटेज काउंट होगी इट विल बी ऑफ फर्स्ट ईयर, और वो भी बड़ी लिमिटेड अमाउंट में आपकी काउंट हो रही है। अच्छा बेटा अब अगर हम ईटा के एमसीक्यूज की बात करें, ईटा यानी कि यूटी पेशावर जो होता है अपना एक अलग टेस्ट भी कंडक्ट करता है, इसको कहते हैं ईटा। ईटा का टेस्ट नॉर्मली अगस्त में कंडक्ट होता है और इसके टेस्ट के अंदर मैथ्स के 35 एमसीक्यूज होते हैं। मैथ्स के कितने एमसीक्यूज होते हैं 35, फिजिक्स के होते हैं 40 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज होते हैं, केमिस्ट्री कंप्यूटर के, और इंग्लिश के होते हैं 15 एमसीक्यूज। टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड होता है ईटा के पेपर को सॉल्व करने का दैट इज ऑफ 100 मिनट्स, दैट इज ओनली ऑफ 100 मिनट्स। अच्छा नेगेटिव मार्किंग ईटा के अंदर नहीं होती, एंटी टेस्ट 50% काउंट हो रहा है, इंटर 40% हो रहा है और मैट्रिक आपका 10% काउंट किया जा रहा है। दाऊद यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो दाऊद के टेस्ट के अंदर हमारे पास इंग्लिश आ रही है 25 एमसीक्यूज की, एनालिटिकल रीजनिंग आ रही है 10 एमसीक्यूज की, जनरल नॉलेज आ रही है 15 की, फिजिक्स आ रही है 20 की, केमिस्ट्री आ रही है 10 की, बायोलॉजी मैथमेटिक्स आ रही है 20 की। कॉमसेट्स के टेस्ट सेम एनटीएस के पैटर्न के ऊपर कंडक्ट। एयर यूनिवर्सिटी की बात करें, कॉमसेट्स की बात करें या बहरिया की बात करें या एनटीएस की बात करें, ये तमाम यूनिवर्सिटीज का जो पैटर्न होता है ना सेम एनटीएस का पैटर्न ही होता है। चाहे एयर यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉमसेट्स हो, चाहे आपके पास अल्लाह भला करे एनटीएस हो, सबका एनटीएस का पैटर्न आ रहा है। एनटीएस का पैटर्न ये होता है कि भाई हर बच्चे के पेपर के अंदर जो है ना, हर बच्चे के पेपर में ये 3 पोर्शन तो लाजमी तौर पे आते हैं, इंग्लिश का, एनालिटिकल का, क्वांटिटेटिव का। ये 3 पोर्शन, या इसको आप ऐसे करके समझ लो कि भाई क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल आपके पास हर बच्चे के पेपर के अंदर लाजमी तौर पे आएगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, इसके बाद सब्जेक्ट वाइज पोर्शन होते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज पोर्शन के अंदर आपके पास अगर आप प्री इंजीनियरिंग से हो तो फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, मैथ्स आएगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो फिजिक्स होगी, कंप्यूटर होगी, मैथ्स होगी। अगर आप स्टैट से हो तो स्टैट्स होगी, कंप्यूटर होगी, मैथ्स होगी। अगर आप बायो वाली साइड से तो वहां पे बायो होगी, बायोलॉजी होगी, फिजिक्स होगी और केमिस्ट्री होगी एंड सो ऑन। तो भाई एयर यूनिवर्सिटी हो गई, बहरिया हो गई, एनटीएस हो गई, इन सबका पैटर्न एक ही जैसा आता है।
अब देखो फाइनली अगर हम बिजनेस यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आईबीए इज वन ऑफ दोज बिजनेस यूनिवर्सिटीज जिसका टेस्ट सबसे ज्यादा कंपिटेटिव होता है, मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आईबीए के अंदर हमारे बैचेस से बेतहाशा बच्चों ने टॉप पोजीशन हासिल करी, चाहे वो बीबीए हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो, सीएस हो, सोशल साइंसेज हो, कई बच्चों ने टॉप पोजीशन हासिल करी, पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन। तो भाई आईबीए के टेस्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बीबीए वाली साइड के लिए, सोशल साइंसेस के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, तो ये चीज जहन में रखिएगा। यहां पे बिजनेस मैथ्स आपके पास आती है 45 एमसीक्यूज के लिए, इसके अलावा इंग्लिश आती है 45 एमसीक्यूज के लिए, टोटल 90 एमसीक्यूज होते हैं और आपको जो टाइम अलाउड होता है 120 मिनट्स का अलाउड होता है। जबकि अगर हम बात करें अल्लाह भला करे सीएस के लिए, यानी कि अगर कंप्यूटर साइंस में कोई बच्चा आईबी में अप्लाई कर रहा है तो आपके टेस्ट के अंदर ना सिर्फ बिजनेस मैथ्स होगी बल्कि इंजीनियरिंग की मैथ्स भी होगी और उसके 45 टू 50 एमसीक्यूज आ रहे होंगे, इंग्लिश के 45 टू 50 एमसीक्यूज आ रहे होंगे। नॉर्मली 45 स्टैंडर्ड एमसीक्यूज हैं, कभी कभार एग्जामिनर 45 से ज्यादा भी दे देता है, सही है। और आईबी के टेस्ट के अंदर टाइम अलाउड होता है 120 मिनट्स का होता है। सेकंड नंबर के ऊपर आईबी के टेस्ट के अंदर कोई भी मेरिट क्राइटेरिया नहीं होता, 100% टेस्ट की बेसिस के ऊपर आईबीए का अंदर एडमिशन होता है, सही है ना भाई। 100% टेस्ट की बेसिस के ऊपर आईबीए में एडमिशन होता है, देयर इज नो मेरिट क्राइटेरिया ऑन द आईबीए। अच्छा, अगर हम एलकेट की बात करें तो मेरे प्यारे शागिर्दों, एलकेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, मैथ्स के 50 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश के 50 एमसीक्यूज होते हैं, टाइम आपको अलाउड होता है 180 मिनट्स का। एलकेट का मतलब है लम्स कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो लम्स का जो टेस्ट होता है उसमें मैथ्स आती है आपकी 50 एमसीक्यूज के लिए, इंग्लिश आती है 50 एमसीक्यूज के लिए। अगर आप हमारे बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस के अंदर आते हैं तो हम आपकी कंप्लीट तैयारी कवर अप करवाते हैं, चाहे आईबी हो, चाहे लम्स हो, चाहे नस बिजनेस स्कूल हो, चाहे फास्ट बिजनेस प्रोग्राम्स हो, चाहे जीआईके मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हो एंड सो ऑन। तो अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास आती है केएसबीएल। केएसबीएल के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, केएसबीएल कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप, इसका पैटर्न सेम आईबी जैसा होता है। अगर आपने आईबी के तरीके से तैयारी कवर अप कर ली है तो आप केएसबीएल में ऑलरेडी एस कर सकते हो। यहाँ पे क्वांटिटेटिव सेक्शन होते हैं, यानी कि बिजनेस मैथ्स का सेक्शन होता है 50 क्वेश्चंस का, वर्बल सेक्शन होता है 30 क्वेश्चंस का। यहाँ पे टाइम अलाउड होता है 165 मिनट्स का और एसे राइटिंग का पोर्शन भी आता है। तो हमारी बिजनेस इंग्लिश की क्लासेस टोटली डिफरेंट टीचर कंडक्ट करते हैं और आपको कंप्लीट चीजें बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर भी करवाते हैं। अच्छा भाई, इसके अलावा अगर हम हबीब यूनिवर्सिटी की बात करें तो हबीब यूनिवर्सिटी का बेहतरीन टेस्ट होता है, पूरे पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर तो शुमार की जाती है हबीब यूनिवर्सिटी। हाउस ऑफ हबीब ने यूनिवर्सिटी को क्रिएट किया था। इसके टेस्ट के अंदर जो टाइम लिमिट अलाउ होती है 210 मिनट का टेस्ट होता है, यानी कि 3 घंटे से कुछ ऊपर होता है, तकरीबन 2 घंटे का होता है, तकरीबन 2 घंटे का होता है। यहाँ पे टाइम अलाउड गलत लिखा हुआ है, तकरीबन 2 घंटे का होता है। इसमें रीडिंग के 10 होते हैं, राइटिंग के 10 होते हैं, अर्थमेटिक के 10 होते हैं, एडवांस लेवल मैथमेटिक के 10 होते हैं, जबकि आपके पास राइटिंग का पोर्शन भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा भाई, आईओबीएम का जो टेस्ट होता है हमारे पास, इसके अंदर वोकैबुलरी के 25 एमसीक्यूज होते हैं और ये टाइम अलाउड होता है 70 मिनट्स का। वोकैब आपके पास 25 एमसीक्यूज के लिए आ रही होती है, टोटल एमसीक्यूज 115 होते हैं, स्ट्रक्चर और रिटन एक्सप्रेशन के एमसीक्यूज 15 होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके पास 1 से लेकर 10 के दरमियान होता है, राइटिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं 11 टू 20, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है 25, नंबर और लेटर सीरीज के 15 एमसीक्यूज होते हैं, जनरल नॉलेज आपके पास 15 एमसीक्यूज की होती है। और अगेन आईओबीएम के अंदर नॉर्मली जो पास्ट पेपर्स होते हैं बड़े रिपीट होते हैं, तो अगर आपने आईबी की तैयारी कर रहे हो आईओबीएम का टेस्ट वैसे क्लियर हो जाता है हमारा, सही है ना भाई। अच्छा बेटा, अगर हम एमडी कैट की बात करें तो भाई पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो ये चीज जहन में रखिएगा, हमारे एमडी कैट के बैचेस टोटली डिफरेंट होते हैं। जहां पे आपकी तमाम मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटीज की हम तैयारी कवर अप करवाते हैं, चाहे आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप किंग एडवर्ड में अप्लाई कर रहे हो, चाहे फातिमा जरा में कर रहे हो, चाहे डॉ में, केएमडीसी में, लियारी के अंदर, या फिर पर्टिकुलरली खैबर मेडिकल कॉलेज के अंदर। लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से मोर देन 23 स्टूडेंट्स ने 190 प्लस का स्कोर किया था, कई बच्चों ने 180 प्लस का स्कोर किया था। तो भाई क्योंकि लास्ट ईयर जो एमडी कैट का एग्जाम था वो 200 नंबर्स का था। ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब तक एमडी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाते रहेंगे। आपको हम एक्यू के पास पेपर्स, नम्स के पास पेपर्स, प्रोफेशनल एमडी कैट हो, चाहे आपके पास नेशनल एमडी कैट के पास पेपर्स हो, सारे कवर अप करवाए जाते हैं। मल्टीपल टाइम कोर्स कवर अप होता है, हर बैच के अंदर यही सिनेरियो होता है। अगर आप ईकेट के, नेट के बैच के अंदर आ रहे हैं, इंजीनियरिंग के, सीएस के प्रोग्राम्स के अंदर मल्टीपल टाइम कोर्स आपका कवर होगा। तो जो बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करता है उसका फायदा ही ये होता है कि भाई वो एक एवरेज बच्चे के मुकाबले में पोजीशन लेने के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, टेस्ट में अच्छा नंबर लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप बिजनेस प्रोग्राम्स के बैचेस के अंदर आ रही हैं तो पाकिस्तान की जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटीज हैं ना सिर्फ उनका कोर्स कवर होगा बल्कि ज्यादा से ज्यादा उनके पास पेपर्स भी कवर होंगे। देखो एक एवरेज बच्चे में, एक नॉर्मल बच्चे में डिफरेंस क्या होता है अच्छे बच्चे में, एक जो एवरेज बच्चा होता है वो सिर्फ पेपर से चंद महीने पहले, 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करता है और मुश्किल से बामुश्किल खींच के अपना कोर्स कवर करता है और वो समझता है शायद वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो गया। भाई पहला स्टेप तो कोर्स कवर करना है ही है, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग पास्ट पेपर्स, रेलिवेंट पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट, एफएलपीज उनको कवर करना बहुत जरूरी है। तो भाई अगर हम एमडी कैट की बात करें तो एमडी कैट के अंदर इस साल से ऑनवर्ड 180 एमसीक्यूज होंगे, जहां पे बायोलॉजी के 81 है, फिजिक्स के 36 हैं, केमिस्ट्री के 45 हैं, इंग्लिश के 9 हैं, लॉजिकल रीजनिंग के आपके पास 9 एमसीक्यूज आ रहे हैं।
टोटल टाइम एमडीकेट के टेस्ट के अंदर 180 मिनट का अलाउ होता है। अगर हम आगा खान यूनिवर्सिटी की बात करें तो आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस के 65 एमसीक्यूज हैं, रीजनिंग के 30 एमसीक्यूज आ रही हैं। जबकि अगर हम नम्स के एमडीकेट की बात करें तो यहाँ पे 150 एमसीक्यूज का टेस्ट हो रहा है, जहां पे बायोलॉजी के 65 हैं, फिजिक्स के 30 हैं, केमिस्ट्री के 40 हैं, इंग्लिश के 15 एमसीक्यूज हैं। हमारे नम्स एमडीकेट के यानी कि एमडीकेट के प्रॉपर बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के हमारे बैचेस अलग होते हैं और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के बैचेस हमारे टोटली डिफरेंट होती हैं। तो भाई हमें चूज करने का फायदा क्या है कि हमारी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन नहीं है, हमारे पास इस मुल्क के हर सूबे से, हर शहर से, हर गांव से बच्चा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हम वाहिद वो इदारा हैं जहां पे हर हमारे पर्टिकुलरली हर यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों की टॉप पोजीशन है। हर यूनिवर्सिटी में, किसी भी इदारे के सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अंदर 2 यूनिवर्सिटी में पोजीशन होंगी, जबकि हमारे पास हर यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है। दैट्स द इंपैक्ट दैट वी हैव क्रिएटेड ऑन दिस पीपल ऑफ द कंट्री। तो अगले 5 सितंबर तक आपके पास एक आपका टास्क होना चाहिए, तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके पास जुलाई के अंदर जाके एंड हो जाएंगे। रिमेंबर दिस थिंग, तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके पास सिर्फ ये 6 से 9 8 महीने आ रहे हैं। 6 से 8 9 महीने भी मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ 6 से 8 महीने आ रहे हैं जिसमें आपको स्ट्रगल करनी है। खुदारा अपने दोस्तों को छोड़ो, दोस्तों के पीछे मत भागो, ये सारे दोस्त वापस आ जाएंगे जिंदगी में। जब किसी मुकाम पे आप पहुंच जाओगे ये सारी की सारी दोस्तियां, रिश्तेदारियां वापस आ जाती हैं। मैं अपने बच्चों को हमेशा एक बात गाइड करता हूं कि देखो स्ट्रगल आपने करनी है, कोई टीचर घर पे आके हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाने वाला। अब आप मैच्योरिटी के उस लेवल के ऊपर आ चुके चाहिए हो कि भाई जहां पे आपको मालूम है कि कल को आप जैसा परफॉर्म करोगे वैसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे उतनी अच्छी ग्रूमिंग होगी, उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, उतनी अच्छी आप पाकिस्तान से बाहर एमएस के ऊपर जाओगे। भाई जर्मनी या इटली जाना बहुत सिंपल है, हर एक चला जाता है। अच्छी बात क्या है, यूएस से जाके अपना मास्टर्स करना, या ऑस्ट्रेलिया से जाके करना, या न्यूजीलैंड से जाके करना। हर एरा गैरा नतू गैरा इंग्लैंड में आपको मिल जाएगा, या जर्मनी इटली में आपको मिल जाएगा। मगर 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूएस जाना, या फिर पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया जाना या न्यूजीलैंड जाना इज समथिंग जो कि आज भी कई लोगों का ड्रीम होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्या चीज स्टैंड आउट करती है इंसान की? वो स्टैंड आउट करती है इंसान की चीज उसकी मेहनत, कि आप कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से जा रहे हो, कितनी अच्छी सीजीपीए लेकर आ रहे हो, कितने अच्छे टीचर्स आपको मिलते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो कि आपको बताते हैं, जिनका खुद मास्टर्स बाहर से होता है, वो गाइड करते हैं आपको कि भाई आपने किस तरीके से क्या करना है। आप रिसर्च पेपर्स अपने बैचलर्स के अंदर बैठ के लिख रहे होते हो। उन तमाम पैटर्न को चलने के लिए आपको अभी मेहनत करनी है। ये 6-7 महीने सिर्फ पढ़ाई करने के हैं, सिर्फ पढ़ाई करने के। मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद जिंदगी आसान है, नहीं, जिंदगी कभी भी आसान नहीं है बेटा। कल को यूनिवर्सिटी लाइफ में जाओगे, वहां पे अलग टेंशन होगी, अच्छी कॉर्पोरेट जॉब की, बाहर से मास्टर्स करने की, वहां पे चले जाओगे, फिर एक नई स्ट्रगल होगी। अमेरिका पहुंच गए, अब पीआर लेनी है, H1B वीजा लेना है, वो एक अलग स्ट्रगल का लेवल है। H1B वीजा ले लोगे, फिर तुम्हें ग्रीन कार्ड चाहिए होगा, है, फिर लॉटरी के अंदर आपको बार बार नाम निकलवाना है। 5 साल में एक दफा होती है, 3 साल में एक दफा होती है, नाम आ गया तो ठीक है, वो भी कर लिया। फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। तो जिंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं खत्म होगी, याद रखिएगा। तो भाई आप अगर मुझे अपने टीचर समझते हो तो मैंने उन तमाम प्रोसेस को अपने जमाने में देखा। मैं उस लेवल से आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक नॉर्मली एप्टीट्यूड टीचर के रेफरेंस से नहीं बता रहा। तो आई रियली वांट कि आप कामयाब हो। कामयाब होने के लिए पहला स्टेप क्या है, आज जिस फेज में खड़े हुए उस फेज को एक्सेप्ट करो, उस फेज के ऊपर तैयारी करना स्टार्ट करो। देखो आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ये जो आपके 4-5 महीने गोल्डन मैथ आपके पीरियड है। क्यों? क्योंकि देखो आप में से वो तमाम बच्चे जो इस वक्त एफएससी के अंदर मौजूद हैं, या फिर वो बच्चा जो ए लेवल से मौजूद है, अगर आप मई जून सीरीज दे रहे हो तो अभी आपके पास बहुत बड़ा टाइम पीरियड पड़ा हुआ है। कहां के लिए? दिसंबर तक। तो भाई हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका एक दफा कंप्लीट कोर्स दिसंबर तक एंड करवा देंगे। देखो बैच का फायदा क्या होता है, मैं आपको उसके पीछे एक छोटी सी रीजन भी बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ी खास चीज आपको क्या मिलती है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं। इधर आप स्टैंड आउट कर रहे हो नस्ट के लिए, ताकि आप स्टैंड आउट कर सको नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, यूईटी के लिए, एनईटी के लिए, मेरान के लिए, कॉमसेट्स के लिए, आईबीएलएम्स के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो एमडी कैट के लिए आ रहा है तो एमडी कैट के हमारे बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अलग होते हैं, एसटी के लिए अलग होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, और ये लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आपकी लेती है। मैं आपको अपनी क्लासेस का एक शेड्यूल डिफाइन कर देता हूं। हमारी क्लासेस होती कैसे हैं कि भाई देखो हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर क्या रीजन है कि आपकी नस में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि फास्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि जीआईके में इतनी पोजीशन है, यूईटी में है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास से पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको रीजन जरा डिफाइन करता हूं कि देखो हमारे पास जो बच्चा आता है एप्टीट्यूड के लिए, कहीं पे भी जो बच्चा जाता है एप्टीट्यूड के लिए, 2 तरीके का बच्चा होता है। पहले आप बेसिक डिफरेंस को समझो। एप्टीट्यूड करने वाला दुनिया में 2 तरीके का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो कि
आपके पास अभी फ्रेश बच्चा है जिसको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है? ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है। वाइल ऑन दी अदर एंड हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर एक वो बच्चा है जो इंप्रूवर है, यानी कि ये वो बच्चा है जो कि आया अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, या फिर ये वो बच्चा है जो कि गैप ईयर के ऊपर बैठा हुआ है, या ये वो बच्चा है जिसको लास्ट ईयर सही गाइडेंस नहीं मिली, या एक कोचिंग वाले माफियाज के हत्थे चढ़ गया, 80,000 रुपए भी जाया किए, छुप छुप के हमारे यूट्यूब से ही पढ़ रहा था बैठ के, और फिर अब इसकी एडमिशन भी कहीं नहीं हुआ। तो ये वो बच्चा है जिसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। जो रेगुलर स्टूडेंट है ये वो बच्चा है जो इस वक्त सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सेकंड ईयर किसी कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो इसका टाइम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो कि अभी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, वो यही कहते हैं कि सर अभी तो हम अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, हमें कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, एकेडमी जानी है, या फिर सर मैं ए लेवल्स के अंदर हूं, मुझे ए लेवल से कॉलेज जाना है सुबह के अंदर, या फिर एकेडमिक ट्यूशन क्लासेस लेनी है, तो सर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा? सर वो सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ, पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अप्लाई करने का, ये अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। और एक बच्चा वो है जो इंप्रूवर वाला है, जो एडिशनल मैथ्स दे रहा है, या गैप ईयर वाला बच्चा है। एक बच्चा हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई इन दोनों बच्चों के लिए हमारे पास खसूसी क्लासेस होती हैं। कैसे? कि भाई वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है उसका सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है? सर मैं सेकंड ईयर मैनेज कैसे करूंगा? सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ फर्स्ट ईयर का। भाई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में 80% तो लेकर आ जाओगे ना, और कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी जहां पे 50 होनी चाहिए। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर स्कोर करने हैं। अक्सर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर वो टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, जीआईके के, फास्ट के या नस के? तो भाई मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर तुम नस के अंदर 200 नंबर का टेस्ट है, तुम 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 160 के ऊपर पहुंच सकोगे, 150 पे पहुंच सकोगे। भाई नस के अंदर 170 प्लस पे पोजीशन होती है। इस दफा हमारे पास पोजीशंस हैं नस के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन अदीना खान, उसके नस का स्कोर 162 था। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है उसका नाम है बेटा आफिया रफाकत, पंजाब के एक गांव देर से बिलोंग करती है, खारिया के पास ये वाकई है। उसकी नस के अंदर 172 का स्कोर था। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जब खुदा ने आपको कुदरत दी है कि जब आप आसमान की तरफ जाके टारगेट करते हो ना, तो फिर आप चांद तक पहुंच पाते हो। आसमान को अगर टारगेट करोगे तो चांद तक पहुंचने की जुस्तजू आपकी कंप्लीट हो सकेगी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम जुस्तजू जो रखोगे आसमान की तो तुम पहुंच सकोगे कहां तक? चांद तक। तो आपका हमेशा टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए पहले नंबर पे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट ना सिर्फ क्लियर करना है बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी देने हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके इंटर या ए लेवल से ज्यादा एडवांस होता है और ज्यादा टफ होता है। मैं अक्सर ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की खास बात क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसको क्लियर करना कंपलसरी है। और अगर आपने हमारे बताए गए मेथड के ऊपर पाकिस्तान के सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नस्ट का है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप जीआईके हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, यूईटी हो, आईबी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी उसमें आप पोजीशन लेकर आओगे। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होते हैं एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज आपको विद इन सेकंड्स पे करने हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई नस के अंदर आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, जबकि जो आपको टाइम अलाउड है सिर्फ 180 मिनट का है। अब इन 200 एमसीक्यूज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जब आप ए लेवल्स के अंदर थे या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप पूरा साल पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मगर जो टेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ लेट सपोज फिजिक्स का टेस्ट है। तो जब फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट चल रहा है तो आप क्या उस फिजिक्स के टेस्ट के दौरान सोचोगे यार वो तर्जमातुल कुरान के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो पीएसटी के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो माशरती अलूम का क्या टॉपिक था? भाई जिस दिन फिजिक्स का आपका ए लेवल्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है आपका कैम्ब्रिज का, या जिस दिन आपका एफएससी का फाइनल एग्जाम है, क्या उस दिन आप फिजिक्स का अगर एग्जाम है तो आप क्या उर्दू के बारे में सोचोगे, मैथ्स के बारे में सोचोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में गया यार, जिस दिन उसका टेस्ट होगा उसके बारे में उस दिन देखूंगा ना। तो मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे हवासों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब पे भी तो आपके लेक्चर्स गिवन है, वहां से कोई तैयारी कर ले। भाई यूट्यूब से मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है। जितने डिटेल्ड लेक्चर, जितने बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर पास पेपर्स भी होते हैं, हर चीज होती है, मगर
प्रैक्टिस नहीं है भाई, यूट्यूब से पढ़ के फेल हो गए, क्योंकि भाई यूट्यूब पे प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट एक प्रॉपर प्रोफेसर कर रहे हैं, जिसको मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई यूट्यूब सिर्फ लेक्चर्स हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर टॉपिकल पास पेपर्स आपको नहीं मिल रहे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट के आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मौजूद है वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, प्रॉपर आपके एफएलपी और टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, उन टेस्टों के भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा। ये बहुत एक डिफरेंट चीज है भाई, हम ये तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये 200 एमसीक्यू जो नस के आ रहे हैं, इसको 180 मिनट के टाइम पीरियड पे करना है। नस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, यूईटी में अलाउ नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स में अलाउ नहीं है, आपके पास मेहरान में अलाउ नहीं है, आईबी में अलाउ नहीं है। तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, या फिर अगर जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो कैलकुलेटर बगैर करनी है सारी की सारी। तो यहां पे ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपके पास लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन है x की पावर के अंदर sin x का होना। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल एफएससी मेथड पे सॉल्व करोगे ना तो आपका पूरा एक पेज काला हो जाएगा कि भाई पहले आप इसको सपोज करवाओगे y के ऊपर, फिर दोनों तरफ ln को अप्लाई करवाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे आप ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, फिर आप दोनों तरफ पर्टिकुलर डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर लेफ्ट साइड पे ln y का डेरिवेटिव लोगे, फिर y वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी। वाइल इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है एप्टीट्यूड के अंदर। मैंने इतनी बड़ी बात करी, अब मैं एप्टीट्यूड की शॉर्टकट सिखाऊं इसकी एप्टीट्यूड की शॉर्टकट क्या है कि भाई एप्टीट्यूड में शॉर्टकट होती है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को रेडिट लिखा, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर डिवीजन बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर जो भी आपका बेस वाला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव x से 1 हो गया, प्लस का साइन लगाया, जिस टर्म का आपने जो भी आपके पास ये बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा, और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो गया cos x के बराबर, विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। इस तरीके से काफी सारी ट्रिक्स हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x into dx, इसको अगर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे तो इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व करते हो एफएससी लेवल के ऊपर, मगर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है, और ये क्वेश्चन तो जीआईकेआई में इतना ज्यादा आता है, फास्ट में इतना ज्यादा बता नहीं सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। आप मेरे जीआईके की वीडियो देखना, फास्ट की देखना और नस की देखना, तीनों में मैंने बताया होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पूरा साल, मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं। नस के नेट 1 के सारे पेपर्स, नेट 2, नेट 3, नेट 4, जीआईके के, फास्ट के, उसके समारात फिर मिले ना, पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बच्चों को सबसे पहले बैच के बच्चों को मिलती है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि भाई जो भी सिंपल तरीके से क्या करोगे, sin स्क्वायर x अगर आ रहा है तो sin स्क्वायर x को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखा, जो भी वेरिएबल यहां पर आ रहा है, तुम्हारा एंगल आ रहा है, क्वालिटीज यहां पर आएगा, सही है। फिर माइनस का साइन, अगर sin स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल में मौजूद है, जैसे यहाँ पे सिंपल 1x मौजूद है, तो जो भी वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 into 2 2 बन गया, और ऊपर जाके साइन का साइन, और जो भी वैल्यू ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस प्लस का सी के साथ। तो ये ट्रिक्स होती हैं डिफरेंट, मैंने अभी बहुत आपको रैंडमली बताई है, बट बताने का मकसद क्या, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करता तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करते। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने 1 + cos 2x पे करना है, 1 - cos 2x पे करना है, सो ऑन, तो वो उस पे जाता है, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, सो ऑन, डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करने का यही टाइम है। आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी दिसंबर के बाद, जब पेपर्स का रिजल्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर के पेपर्स या सेकंड ईयर के जो पेपर्स आप रिजल्ट आता है वो आता है अगस्त सितंबर में जाके। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज खाली चाहिए होती है, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे हर जगह पे एडमिशन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर। आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, सही है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, 15 से 20 दिन आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, सही है। तो आप तकरीबन फारिग होते हो मई के एंड तक। आपके पास सिर्फ जून का महीना होता है और इस महीने के अंदर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई ये आपके पास इंतहाई बेवकूफाना अमल होता है। इस चीज के ऊपर अगर तैयारी करोगे एक महीने पे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आप फेल करोगे। भाई मई के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक महीना है। जून के एंड में फास्ट का टेस्ट भी है, जुलाई का टेस्ट भी है, नस का नेट नंबर 4 भी आ रहा है आपके पास पर्टिकुलरली वहां पे एनईटी का नंबर 2 आ रहा है, मेरान का नंबर 2 आ रहा है। जून के स्टार्ट के अंदर आपके पास यूईटी का नंबर 1 आ रहा है, एनटीएस तो आपके मैक्सिमम टेस्ट निकल चुके हैं। तो भाई अभी आपका टाइम है तैयारी करने का, अभी आपका टाइम है तैयारी करने का। क्यों? मैं उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहा हूं क्यों। क्योंकि बेटा देखो आपके पास आपका जो सितंबर से लेके ये जो अगस्त से लेके, अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके
दिसंबर तक का टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके नॉर्मली एफएससी के अंदर इतने कोई प्रीलिम्स नहीं होते, आपके स्टैंडअप्स या मॉक टेस्ट नहीं होते। हाँ, जिस बच्चे का अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है ए लेवल्स का, उसके जरूर होंगे, उसका समझ में आता है। मगर जो बच्चा मई जून सीरीज का अटेम्प्ट कर रहा है तो आपका थोड़ी है, आपके पास तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारे बैच के अंदर तमाम बैचेस में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो आप सोचो, एक वो बच्चा जो जनवरी में आता है तैयारी करने के लिए, और एक वो बच्चा जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आता है, तो भाई इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? फीस दोनों सेम देंगे, फीस दोनों के दोनों बच्चे सेम देंगे, 7,500 रुपए। मगर डिफरेंस क्या है कि भाई इस बच्चे का एक दफा ना सिर्फ कोर्स कवर हो गया, सही है, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो गया। वाइल जो जनवरी में आ रहा है उसका पहली दफा कोर्स मार्च के एंड में जाके एंड होगा, अप्रैल में जाके एंड हो रहा होगा, मार्च में एंड अप हो रहा होगा, उसका एक दफा कोर्स कवर होगा। जबकि वो बच्चा जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ था, वो ना सिर्फ उसका एक दफा कोर्स कवर हुआ, बल्कि वो इनके साथ दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, दोबारा चीजों को गो थ्रू कर रहा है, दोबारा चीजों को रिवाइज कर रहा है। तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, जाहिर सी बात है। मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको एक बेसिक स्टैट्स बताऊं, जो बच्चा टॉप करके आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये टॉपर्स बैच का बच्चा होता है, ये पहले स्टार्टिंग के बैचेस का बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से बैठ के पढ़ रहा होता है, इसने मैक्सिमम तैयारी अपने स्टार्टिंग के बैचेस से कर चुका होता है। अब जाहिर सी बात है, जब मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, एफएलपीज बार बार देता है, नस के नेट 1 से पहले एफएलपीज अलग होंगे, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलग एफएलपीज लेंगे, उनके पास पेपर्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है ये बच्चा हमेशा स्टैंड आउट करेगा उसके मुकाबले में जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा। जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा तो क्लियर करने बड़ी बात है यार, हमें खुशी होगी। मगर जो बच्चा स्टार्टिंग से करेगा उसकी ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन अलग होगा। मैंने एक चीज डिफाइन कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको बैच में ऐसी खास बात क्या मिलती है, मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि देखो भाई, दो तरह का बच्चा, एक रेगुलर बच्चा, एक इंप्रूवर बच्चा है। रेगुलर बच्चा वो है जो कि वीक डेज में नॉर्मली बिजी है, या फिर वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज में फ्री है। इंप्रूवर बच्चा, ये गैप ईयर वाला बच्चा वो है, इसके पास पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो हमारे पास सबसे खास चीज क्या होती है, जो कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई हमें क्यों चूज कर रहे हो, किसी और इदारे के पास नहीं जाना खुदारा। पहले नंबर के ऊपर एक तो इदारे की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, दो यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। नस में 170 प्लस का कंसेक्यूटिव स्कोर है हमारा 3 सालों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईके में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, यूईटी में 3 सालों में टॉप पोजीशंस है, एनईटी के अंदर पिछले कई सालों में टॉप पोजीशंस है, फास्ट में कई सालों में टॉप पोजीशंस है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पहले नंबर के ऊपर फैकल्टी, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो स्केड्यूल है, वो स्केड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा स्केड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है चूंकि हमारे पास इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करमो एहसान है कि इस मुल्क का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से हमारा बच्चा मौजूद ना हो, चाहे वो कश्मीर हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। यानी कि टॉपर्स के बैच की खास बात क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर लेवल के। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमें चूंकि दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर करना है ताकि तमाम बच्चे नस का नेट नंबर 1 दें, हमारी कोशिश ये है। तो भाई एक दफा कोर्स चूंकि कवर करना है दिसंबर में, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड जो है, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड, भाई एप्टीट्यूड में ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता, बट हमने कुछ क्लासिफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं आसान भाषा में कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसमें सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स है, ग्रुप्स है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम एंड इंडक्शन है, ग्राफ्स एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है। और फिर हमारे पास सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसके अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस आ गई, यानी कि लिमिट्स आ गई, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गया, वेक्टर्स आ गए एंड सो ऑन। सही है ना। तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर जो होंगे ये क्लास अपनी कंडक्ट कर रहे हैं वीक डेज के ऊपर, यानी कि मंडे वेडनेसडे, सही है। और एक प्रोफेसर हमारे पास है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन। अब इसका फायदा क्या है कि देखो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में मौजूद है, किसी एकेडमी जाता है या फिर पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर जाता है, यानी कि वो अपने सेकंड ईयर को टाइम दे रहा है, तो भाई उन बच्चों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिन टाइमिंग के अंदर आसानी लगे, आपको वीक डेज की क्लासेस लेनी है वीक डेज की क्लास ले लो, आपको वीकेंड वाली क्लासेस लेनी है क्योंकि वीकेंड के ऊपर टोटली अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, वीक डेज पर अलग पढ़ा रही है। वीक डेज के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स चल रहा है एप्टीट्यूड के अंदर, तो वीकेंड्स के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रहा है। अगर वीक डेज के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा है, तो वीकेंड्स के ऊपर आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा होगा। सही है। तो बताने का मकसद कि हमने बच्चों के ऑप्शन प्रोवाइड करा पाकिस्तान में पहली दफा कि भाई हमने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी। यानी कि भाई आपके अगर वीक डेज के ऊपर लेट सपोज कोई क्लास आपकी मिस हो रही है, आपको लगता है कि भाई स्केड्यूल की वजह से मैनेज नहीं कर सकोगे, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी एक चीज को अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक चाहते हो आपका कोर्स कवर हो, तो फिर आपने दोनों को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स आराम से जनवरी फरवरी तक एंड हो, तो फिर दोनों की क्लासेस को लेंगे। देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो, तो दोनों
दोनों की क्लासेस लेंगे। बट वो बच्चा जो चाहता है कि भाई वो नहीं आराम आराम से भी सेकंड ईयर भी फोकस करे, एप्टीट्यूड भी फोकस करे, तो वो किसी एक टीचर की, एक प्रोफेसर की क्लास लेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोर्स आराम आराम से फरवरी तक एंड हो जाएगा। मगर जो नर्स का नेट 1 दे रहा है, जो कि आईबीए का टेस्ट दे रहा है, जो लम्स का टेस्ट दे रहा है, वो चाहता है कि भाई उसका चूंकि टेस्ट आपके जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, नर्स का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा भाई, नर्स का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा। तो सारे नेट्स अगर आपने देने हैं तो नेट 1 देना कंपलसरी है। लम्स का एलकेट आपके पास दिसंबर जनवरी में आ जाता है, आईबीए का टेस्ट आपके पास जनवरी में आ जाता है, आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 रमजानों से पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, मार्क कर लेना आज अपने पास कि भाई जनवरी एंड के अंदर यूईटी राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे। सही है, दोनों राउंड आपने यूईटी के देने ना बेटा, एनटीएस हर महीने होता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई रेगुलर बच्चे को हमने ऑफर क्या करी कि आप वीकडेज की क्लासेस ले लो या वीकेंड की ले लो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों लो तो कोई मसला नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो दोनों क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूं तो मैं शाम की दोनों क्लासेस ले लूंगा, तो आपके ऊपर है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, जो बच्चा इंप्रूवर वाला है, अब इंप्रूवर वाला बच्चा अक्सर क्या कहता था, सर हम निगलेक्ट हो जाते हैं, सर हमने गैप ईयर लिया है, हमारे तो पूरे हफ्ते हम फ्री हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, ऐसे बच्चे के लिए खास बात यह कि वो दोनों की क्लासेस लेगा। ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, वो दोनों की क्लासेस भी लेगा और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेगा। तो ऐसे बच्चे को तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा कि वो बच्चा जो डिप्रेशन में जाता था ना, आज से पहले क्या होता था। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत तरीके से मालूम है कि गैप ईयर का बच्चा, ये इंप्रूवमेंट वाला बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा डिप्रेशन में रहता था कि वो जब दोस्तों की स्टोरियां देखता था, कोई नस्ट में, कोई जीआईके में, स्नैपचैट्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो कहता था डिप्रेशन हो रहा है सर, ये देखिए इनका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो सका। गैप ईयर लेना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हो और खुद आप उसी जिंदगी को उसी पॉइंट पे स्टक होते हो। तो हमने उनके लिए क्या खास बात करी, उनके लिए हमने दोनों क्लासेस रखी हुई है कि भैया फर्स्ट आप पर्टिकुलरली वीकडेज की क्लासेस भी लो, वीकेंड की क्लासेस भी लो। तो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको इतनी चीजें पढ़ाएंगे, इतनी तरीके से पढ़ाएंगे, इतने हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि सर इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, इतनी फीस के अंदर इस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको दो बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई मैंने हर सब्जेक्ट में ये होगा, फिजिक्स में भी ये होगा, इंग्लिश में भी होगा, जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वहां पे भी ये होगा कि आपको वीक डेज पे अलग प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, वीकेंड पे अलग मिलेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात अब आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई लेट सपोज आपके हैं मैथ्स के प्रोफेसर सर आफ्ताब। सर आफ्ताब इज अ वेरी रिनोन मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़ा मशहूर कॉलेज है, कॉमिक्स कॉलेज, जहां पे वो एचओडी मैथमेटिक्स के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर वो मौजूद हैं और बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर है। तो बताने का मकसद है कि लेट सपोज सर आफ्ताब आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब जो भी क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाएगा, अब जरा टीचिंग का मेथड समझिएगा। ये क्लास के अंदर लेट सपोज आपको पढ़ाई जा रही है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो टीचर ने जब एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई तो भाई साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर और साथ साथ प्रैक्टिस शीट के एमसीक्यूज वो आपको क्लास के अंदर रैंडमली सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अगले हफ्ते एक दिन उसी की क्लास कंडक्ट होगी जिस क्लास के अंदर हमारे तीसरे प्रोफेसर मौजूद होंगे और ये प्रोफेसर भी हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। अब हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे। तो भाई ये जो प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर्ली किसी कॉलेज के अंदर मौजूद है, ये नहीं कि मैंने कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे को लगा दिया है, भाई फीस ले रहे हैं 80,000 रुपए और यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं। भाई ये नस्क के और ये यूवीटी के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं तो हमें रख लेंगे अपने पास। तो प्रॉपर प्रोफेसर जो कि ए लेवल्स, ओ लेवल्स के अंदर या डिफरेंट अकेडमीज के अंदर या डिफरेंट किसी इदारे के अंदर बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे जिनका काम है टेस्टिंग के लिए टेस्टों को बनाना, तमाम टेस्टों को डिजाइन करना, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करना और उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको सर आफ्ताब ने या प्रोफेसर हाशिम ने या किसी भी आपके वाइस वर्सा टीचर ने आपको समझाया पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना विद दी शॉर्टकट्स। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट की क्लास भी ये सर कंडक्ट करेंगे जिनका काम ये होगा कि उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करवाना। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। भाई कोई तो रीजन है ना यार, कहने को बहुत आसान है, अगर हम 40,000 रुपए फीस भी रखें हमारा बच्चा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है, हमें मार्केट गैप का पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड करें 40,000 रुपए भी आएगा, मगर हमने ऑलरेडी बड़ी मिनिमल फीस रखी हुई है और उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा बता दो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो। लाइव क्लासेस में 3 प्रोफेसर को एंगेज करना, तो भाई पहले प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर और तीसरे प्रोफेसर टेस्टिंग के। आपको लग रहा होगा सर बस इतना सा, नहीं, इतना नहीं, और भी है। और क्या है, इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डाउट टीम्स होती हैं। अच्छा, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आपकी मसले मसाइल है, कोई क्वेरी है, आप वहां पे पूछोगे। लेट सपोज आप खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो आपने उस क्वेश्चन को वहां पे
टैग कर दिया, आपकी वहां पे हर सब्जेक्ट की डाउट टीम अलग मौजूद है, डाउट टीम आपके पास अलग मौजूद है जिसका काम ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। ये हमारे पास डाउट टीचर्स अलग होते हैं, जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं, ये अलग है, ये प्रोफेसर लेवल नहीं, मैं ओपनली आपसे सच्ची बात करूंगा, ये जूनियर लेवल टीचर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मगर इनका इतना तजुर्बा नहीं होता, मगर ये प्रॉपर टीचर्स हैं भाई। ये नहीं कि मैंने ऐसी कोई मजाक मस्ती में नर्सरी का बच्चा लगा दिया, नहीं, ये प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, ये तीनों प्रोफेसर लेवल है। तो जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या है, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। यहां पे डाउट टीम हमारी टोटली डिफरेंट है और ये प्रॉपर टीचर्स है भाई। मैंने जो आपसे कहा ना प्रोफेसर नहीं है, मगर टीचर्स तो प्रॉपर लेवल के टीचर्स है भाई, जिनका कई कई साल का तजुर्बा है इसी चीज के ऊपर, जो डाउट टीम्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की मिसाल दी है, फिजिक्स में यही काम होगा, केमिस्ट्री में यही काम होगा, इंग्लिश में यही काम होगा, फिजिक्स में यही काम होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव में यही काम होगा, बिजनेस मैथ्स में यही काम होगा, बिजनेस इंग्लिश में काम हो रहा होगा। तो ये हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। दैट्स द रीजन कि हमारी हर जगह पे पोजीशन है। इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूं कि भाई कोई इदारा अगर 80,000 रुपए चार्ज करे तो उससे जाके पूछो 80,000 रुपए में किस कहां पोजीशन आई है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो। क्या सर हाशिम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आईएमआई शायद करेंगे? नहीं, हम तो एक ही टीचर है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स पकड़ा देते हैं वो सारे के सारे आपको, उसके बाद भी उनके पास कोई पोजीशन नहीं है। एनईडी में सिर्फ एक पोजीशन होगी, तो जाके तो भाई आपके माँ बाप को चाहिए आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई क्या रीजन है, आप इतनी फीस भी चार्ज कर रहे हो फिर भी आपकी नर्स में 170 प्लस स्कोर नहीं है, इतनी पैसे चार्ज करो, यूईटी के अंदर पोजीशन नहीं है, जीआईके में पोजीशन नहीं है, फास्ट में पोजीशन नहीं है, आईबी में पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन आई हुई है तो भाई कोई खास इदारा नहीं है। वो बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो हमारा स्केड्यूल हर सब्जेक्ट में ऐसी होगा, वीकडेज का अलग, वीकेंड्स का अलग। तो भाई ताकि अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे दोनों की क्लासेस लेनी है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूं, दोनों लेनी है, तो आप दोनों ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, तो प्री मेडिकल के काफी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं नर्स को टारगेट कर रहे हैं। अब वहां पे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। हमें ये बात मालूम है कि बच्चा भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर में भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज अगर हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जाएंगे, तो आपको हम प्रॉपर्ली उसका कॉन्सेप्ट देंगे। अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है, ए लेवल्स का जो बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है, इस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी, इस बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, इस बच्चे को एफएससी की मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, तो हम इस बच्चे को कैटर आउट कर रहे हैं क्योंकि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जैसे ये बच्चा है, क्योंकि एफएससी की मैथमेटिक्स वो डिफरेंट है, ए लेवल्स की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, वहां पे कैलकुलेटर भी अलाउ है। अब वहां के बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफएससी मैथ्स में, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं। अब देखो हर बच्चे की कोई खास बातें, अभी बातें कोई और नहीं बताएगा कि जैसे जो एफएससी का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है अपने जो आपके पास एनालिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एनालिटिकल के अंदर एडवांस मैथ्स वगैरह में बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है ना वो थिंकिंग प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट का ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज्यादा अच्छा है क्वांटिटेटिव के अंदर, ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल्स में से पढ़े हुए होते हैं, हमें ये बातें मालूम है। तभी हमारे पास जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि हर बच्चा कैटर आउट हो सके, हर बच्चे की तैयारी उसके पेस के ऊपर हो सके। इसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको अलग मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज की मैराथन आपको अलग मिलती है बैचेस के अंदर। तो भाई ये फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं मेहनत करता हूं, मैंने बड़ी मेहनत करी है, 6 साल लगाए मैंने यूट्यूब के ऊपर, मजाक थोड़ी है, एक बड़ी मेहनत है मेरी। इन्हीं बैच के जो लेक्चर होते हैं मैं अक्सर कार्टन पीटी करके उसको डालता हूं जब मेरा मूड होता है, जब नहीं मूड होता नहीं डाल पाते, इतना बिजी होता हूं भाई। मैं डायरेक्टर हूं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10 चीजें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी है, पूरी टीम मुझे मैनेज करनी है। मेरी टीम के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर। देन फिर मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो तालीम हासिल की मैं उसको इस्तेमाल कर, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने यूएस से तालीम हासिल की क्या फायदा हुआ? भाई मेरा फायदा हुआ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने उसको मैनेज कर रहा हूं अपने काम को भाई। तो पॉइंट इज दैट तालीम कभी बेकार नहीं जाती जिंदगी में। तुम कोई भी तालीम हासिल करोगे, तालीम लाजमी हासिल करो, वो तालीम कभी बेकार नहीं जाएगी। खुदारा मैच्योर हो जाओ, आपके माँ बाप आपको मजबूर नहीं करने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आपके अंदर खुद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो तालीम वो जेवर है जो आपको हासिल करना है। मैं ये बातें बहुत करता हूं, देखो ये वाली बातें कोई टीचर आपसे नहीं करेगा। लोग आएंगे, पैसे लेंगे, पढ़ा के चले जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे, निकल जाएंगे। मगर जो बच्चा नाकाम हो जाता है कोई उसकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात करता हूं, मैं जानता हूं कि जो गैप ईयर का बच्चा है वो ज्यादा परेशान होता है, और जो बच्चा भी रेगुलर में बैठा हुआ है, इनमें से अक्सर बच्चा ऐसा होता है जिसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तुमने अगर उन ख्वाबों को पाना है उसके लिए मेहनत करनी है बेटा। देखो उसके लिए कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई पर्सनल लाइफ में तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप्स है ना, जो फ्रेंडशिप है उल्टी सीधी, ये कोई काम नहीं आएगी। कोई फैमिली फ्रेंड आप पे काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया की तल हकीकत तो ये है कि माँ बाप भी एक अरसे के बाद छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी बात हर एक को जाना है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि बेटा अपने लिए स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। जो माँ बाप की अगर $1 बिलियन की एम्पायर भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन अगर तुम्हें मैनेज करना नहीं आता।
तो आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं बहुत आसान नहीं होता, इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लेट सपोज लैया में रहते हो, अगर लैया से जिंदगी भर तो नहीं रहना ना, लैया से निकलना है, चार सदा में रहते हो, चार सदा से निकलना है ना बेटा, सबाबी में रहते हो, सबाबी से निकलना है कि नहीं निकलना। आप लेट सपोज आप रहते हो चीचा मलिया के अंदर, तो भाई आप या थर पार्कर में रहते हो, आप कराची के औरंगी टाउन में रहते हो हैं, तो वहां से अगर निकलना है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है भाई, वो एफर्ट्स कोई आपको नहीं करेगा। आप यकीन मानो, मैंने औरंगी टाउन के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। वन ऑफ माय वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर जाके उसामा उमर, उसकी कभी स्टोरी पढ़ना, मैं बताऊंगा स्टोरी उसकी। मैंने जिस जमाने में यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरे पास रोते हुए आया था बंदा, उसने कहा था यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एप्टीट्यूड साइट को। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हाशिम भाई। ये बताने का मकसद क्या, बताने का मकसद ये कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तालीम के ऊपर बदलते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते। औरंगी टाउन से निकला था बच्चा, औरंगी टाउन से, और उसने दुनिया बदल दी। आज वो रोल्स रॉयस की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ, उसका तो मास्टर पीएचडी उसका कंप्लीट भी हो गया। उसका पीएचडी था एयरबस 360 के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट होता है रिगार्डिंग द इमिशन ऑफ, इट वाज समथिंग लाइक द इमिशन ऑफ सम सीट का, या कोई पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट था। वो दुनिया का सॉलिड वर्क्स का तीसरे नंबर पे चैंपियन हुआ था। जब वो सॉलिड वर्क्स का चैंपियन बना था, उसको सॉलिड वर्क्स ने एयरपॉड, बैग और बहुत सारे गैजेट्स भेजे थे। तो भाई बता क्या इशू है इसका बताने का। देखो आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कब पढ़ेगा कब पढ़ेगा, क्या कर रहा है, ये गलत है। आपको खुद से पढ़ना है। आप आज मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर आ चुके हो, आसान भाषा में आप बलोगत की उम्र के ऊपर हो, यानी कि इंसान उस वक्त बालिग हो चुका होता है। आप उस एज के ऊपर अब बात समझो। माँ बाप कभी आपके पीछे नहीं पड़ सकते भाई, आपने खुद मालूम होना चाहिए आपको तालीम कब हासिल करनी है कब नहीं हासिल करनी। देखो मैं अपना गला इतना सुखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कौम का बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ इस कौम के बच्चे को तालीम मिले। अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ यार, मैं अपनी तरफ से इसमें इससे बेस्ट शायद मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान से बाहर जाकर रह सकता था, मेरे पास आज भी वो ऑफर्स मौजूद हैं। बट अगर मैं इस कौम के बच्चे को एजुकेट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े, उसके लिए बेसिक चीज तालीम है और उस तालीम को हासिल करना बहुत जरूरी है। खुदारा उस पर जाओ, वो चीज बड़ी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। खैर एक और चीज बताने का मकसद क्या है। अच्छा आप वापस आते हैं, हमारी जो लाइव क्लासेस होती है ना बेटा, ये पोर्टल के ऊपर होती हैं। अच्छा हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या टेक्नोलॉजी है, तो भाई दुनिया के अंदर अब है स्मार्ट बोर्ड का जमाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस एडटेक सेक्टर के अंदर सबसे एडवांस लेवल के ऊपर हमारी क्लासेस हैं। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हैं, सिर्फ 1 से 2 क्लासेस, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव आता है, 3 मिलियन तक कॉस्ट आती है उसकी। आप ये सोचो यार, हम जो फीस आपसे ले रहे हैं ना, उस पर हम कितना ज्यादा आप पे लगा रहे हैं, कितना ज्यादा। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूं, पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा जो 80,000 रुपए भी फीस ले रहा होगा ना, अगर वो आपको फैसिलिटीज दे रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे बेहतर फैसिलिटी दे दूंगा। कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास ना मिले, आप सिर्फ आके हमें बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी गारंटी देता हूं, प्रोवाइड करने को तैयार हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने स्मार्ट बोर्ड्स अपने पास लगवाए हुए ऑफिस के अंदर, जहां से हमारी तमाम टीचर्स की टीम क्लासेस लेती है। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हो रही, क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास, अच्छा अगर कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लास लेनी है, मगर मैं वीकडे की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर लूंगा, तो भाई जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडटेक का काम है, क्योंकि एडटेक सेक्टर हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी एलएमएस पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है। तो उसके ऊपर होता है कि जैसी क्लास खत्म होती है, ऑटोमेटिकली आपकी क्लास 1 सेकंड का वेट भी नहीं होता, अपलोड हो जाती है। 1 सेकंड का वेट भी नहीं होगा, डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह, अच्छा जो प्रैक्टिस मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी होगा सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है, जब तक जुलाई 2026 अगस्त 2026 तक की पेमेंट है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी, तो इसलिए हम इसके अंदर स्लोगन यूज करते हैं, one batch for all universities. If you are applying for any engineering university of Pakistan, तो you will come in under the ECAT category. If you are applying for any medical and dental colleges of Pakistan, जो MD-CAT के बच्चे, हमारे MD-CAT के बैचेस अलग होते हैं, जिसमें MD-CAT की हम तैयारी, AKU की तैयारी, आगा खान यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है MD-CAT के अंदर, इसके अलावा नम्स की तैयारी, आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी, इसके अलावा चाहे वो खैबर मेडिकल कॉलेज हो, किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना हो, डॉ हो, SMC हो, लियारी मेडिकल कॉलेज हो, एंड सो ऑन। तो MD-CAT की हमारी टोटली अलग क्लासेस होती हैं, उनके अलग टोटली हमारे बैचेस होते हैं। सेम गोज फॉर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी तैयारी कर रहे हो, IBA की, लम्स की, हबीब की, LSE की, लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, या फिर आप तैयारी करो CBM की, या आप तैयारी करो KSBL की, तो इनके हमारे बैचेस टोटल डिफरेंट होते हैं, इनकी टीचर्स की टीम टोटल डिफरेंट होती है। आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप क्वांटिटेटिव मैथ्स के ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, इंग्लिश में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो पे आ रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप उनकी फीस पे अप कर दो। आप लेट सपोज इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ECAT के लिए फीस पे करो, उसकी 7,500 रुपए फीस है। आप MD-CAT की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे करो, 7,500 रुपए उसकी फीस है। आप यूनिवर्सिटी तैयारी करो, आप उसकी फीस पे अप कर रहे। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के चीज, मैं वो तमाम चीजें अपने बैच के बच्चों को ज्यादा प्रोवाइड करता हूँ जो मैं कहीं और प्रोवाइड नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, वो
बैच के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें काट पीट कर मैं डालता हूँ, मगर जब फ्री होता हूँ डालता हूँ भाई। जैसे अभी फ्री नहीं चल रहा था, नहीं डाल पा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो बैच के बच्चों को सारा एक्सेस मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे और इसके ऊपर? भाई यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जो पॉइंट्स गिनवाए हैं ना, आपके कोई टेस्ट नहीं यूट्यूब पे हो रहा। यहाँ पे टीचर्स की प्रॉपर्ली टीम है जिनकी महीने की सैलरी लाखों के अंदर है, जिनका काम ही सिर्फ आपको टेस्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स की जो टीम है उनकी सिर्फ सैलरीज ही लाखों के अंदर, इनका काम आपको क्लासेस कंडक्ट करवाना है। तो दैट्स द रीजन कि भाई फ्री एजुकेशन के अंदर और एक मिनिमल फीस के ऊपर कि हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए पे भी नहीं मिल सकेगी, मेरी आपसे ये वादा है। अब फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं ये बिल्कुल फीस बिल हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऑफिस का एक रेंट होता है, चीज़ों का एक रेंट होता है, टीचर्स की कॉस्टिंग का रेंट है, बोरिंग का रेंट है, पानी का रेंट है, बिजली का रेंट है, एफबीआर के टैक्सेस हम पे लगे हुए भाई। इसके अलावा हर चीज़ की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है। तो हमने ऑलरेडी जितनी हद तो इम्कान कम कीमत हमने वो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फलाने इदारे के अंदर में ये फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है इसी फीस के ऊपर। तो हमारी इस साल की जो फीस 7,500 रुपये है। सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर आपको ये मिलता है कि जब तक आप इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास में सोने की रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कोर्स आपका एक दफ़ा दिसंबर में फिनिश होगा, फिर मार्च और फेब के अंदर हो रहा होगा, इस तरीके चलता जाएगा। और जब तक एमडी कैट के जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई दोस्त एमडी कैट का उसको लाजमी बताइएगा, जब तक एमडी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। सही नहीं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारी पूरी की पूरी सिनेरियो होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपसे क्लासेस के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।